वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम खूबसूरती की बात करते हैं और अपनी रंग रूप की बात करते हैं तो चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इधर की लड़कियों की खूबसूरती देखते ही बनती है। बिकॉज़ इनकी जो स्किन है, हेयर्स हैं, इतने ज़्यादा खूबसूरत रहते हैं कि ऐसा लगता है बिल्कुल ग्लास की स्किन है इनकी। बिकॉज़ इनके मुंह पे कोई दाग धब्बे नहीं होते, कोई रैशेस नहीं होते, एज इनके चेहरे पर जल्दी से दिखती नहीं है और बहुत ही ज़्यादा इनकी खूबसूरती निखर कर आती है। तो ऐसा क्या है जो इनको इतना खूबसूरत बनाता है और इतना अच्छा बनाता है? जो इनकी डाइट है वो तो मैटर करती ही है। इनकी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जिसमें कि मिर्च मसाले कम और बॉइल्ड और सी फूड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी स्किन बहुत फ्लॉलेस जाती है, हेयर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं और खूबसूरती में बहुत ज़्यादा निखार आता है। एज के साथ स्पॉट्स नहीं आते, बहुत कम स्किन प्रॉब्लम्स आती है और फेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है और बेहतरीन इनका स्किन केयर रूटीन होता है। और जो भी चीज़ें हैं मैक्सिमम ये नेचुरल यूज़ करते हैं, बाहर की चीज़ों पर, कॉस्मेटिक्स पे ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए इनकी स्किन इतनी अच्छी और हेयर्स इतने अच्छे होते हैं। आज मैं जो चीज़ आपको बताने जा रही हूँ वो चाइना का एक विलेज है जहाँ पर बहुत ही लंबे बाल होते हैं औरतों के और उनके हेयर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे, चमकदार, खूबसूरत, मजबूत और काले रहते हैं। और इवन जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं जिनकी 80 ईयर्स तक एज है, 85 हो गए हैं, उनके भी बालों में एक भी सफ़ेद बाल नहीं आता अभी तक। तो इससे ये पता चलता है कि बालों की जो सफ़ेदपन है वो एज के साथ बहुत डिले हो जाता है अगर आप ये रेमेडी इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने अपनी रेमेडी बताई भी है कि किस तरीके से ये इस चीज़ को मैनेज करते हैं। ये लोग उस जो रेमेडी ये लगाते हैं, बनाते हैं, वो ये अपने घर में ही प्रिपेयर करते हैं। इंटरव्यू के दौरान जब इनसे पूछा गया कि ये रेमेडी कब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्होंने जवाब दिया कि ये ऑलमोस्ट 1000 साल से ये रेमेडी इनके यहाँ पे चली आ रही है, जिसकी वजह से इनके बालों में कभी कोई दिक्कत नहीं आती और ये सब लोग अपने बालों को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और लॉन्ग लाइफ का साइन मानते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं अपने बालों को। तो ये जो लंबे बाल वाली औरतें हैं ये कहाँ पर हैं? ये है चाइना में, जो कि एक जगह है हुआंगलू, और वहाँ पर एक विलेज है जहाँ पर जिसका नाम याओ है। वहाँ की औरतों के बाल ऐसे हैं, वो एक स्पेशल रेमेडी करती हैं अपने बालों के लिए जिसकी वजह से उनके बालों में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। तो हम जानना चाहते हैं कि हमें भी ऐसे बाल मिल जाएं और इतनी खूबसूरती हमारे बालों में आ जाए और हम भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाते हैं मार्केट के, बहुत कुछ करते हैं लंबे और खूबसूरत, चमकदार, स्ट्रॉन्ग काले बाल पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसे भी खर्च करते हैं, बट उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। और इनकी जो रेमेडी है वो एक ये कह लीजिए कुछ नो कॉस्ट वाली रेमेडी है। हाँ जी, नो कॉस्ट रेमेडी है, इसमें एक भी रुपया एक्स्ट्रा बाहर से कुछ लगना नहीं है आपका, वो रेमेडी है। और यहाँ पर रिपोर्टर्स भी बहुत आते हैं, इनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि आपके बाल इतने लंबे कैसे हैं। बार बार लोग इनको विजिट करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं कि कभी उनसे कोई चीज़ छूट ना जाए इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि लोगों को बताने के लिए हो जाए कि क्या ऐसी रेमेडी है जिसकी वजह से इनके इतने खूबसूरत लंबे बाल हैं। तो आज मैं आपको बता देती हूँ वो रेमेडी क्या है। पूरी एग्जैक्टली वही रेमेडी जैसे कि इनकी है, जो ये लोग करते हैं, बिल्कुल वही रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, जो कि इनके हेयर्स को और इनकी स्किन को दोनों को बहुत अच्छा बना कर रखती है। सेम रेमेडी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। आपकी नो कॉस्ट में, नो मेहनत में आपका बहुत अच्छे खूबसूरत बाल आप पाल सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ये रेमेडी करके बाल अच्छे हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। बिकॉज़ जो इनका खाना है वो बहुत अच्छा होता है, खाने पे डिपेंड करता है और आपके लगाने पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो खाना खाते हैं वो कम मिर्च मसालों का होता है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, फिश, चिकन, ब्रॉथ्स, ये सब ये लोग खाते हैं। और कोई भी मसालेदार वैसी चीज़ जो जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स ना हो वो ये लोग खाते भी नहीं हैं। तो वो इनकी सेहत और स्किन का राज है और बालों का भी।
जो ये चीज़ अपने बालों के लिए करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली क्या ये करते हैं और क्यों इनके बाल इतने खूबसूरत हैं। तो जो चीज़ एटलीस्ट ये करते हैं वो हम करके अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं। इस रेमेडी को न्यूयॉर्क बेस्ड एक नेचुरल हेल्थ कंसल्टेंट है डॉक्टर मार्गरेट ट्रे, उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी नॉर्मल शैम्पूज को छोड़कर वो राइस वाटर से हेयर वॉश करके देखें, जैसे कि ये लोग करते हैं। एंशंट मेथड है इनका राइस वाटर से हेयर्स को धोना, तो वो इन्होंने ट्राई करके देखा और वो बहुत ज़्यादा अच्छा कारगर साबित हुआ है इनके लिए। मार्केट में बहुत तरीके के शैम्पूज आ गए हैं जो कि फर्मेंटेड राइस वाटर डालकर बनाए जा रहे हैं, बिकॉज़ अब सब लोगों को पता चल गया है कि ये बहुत अच्छा है और फ़ायदेमंद रिजल्ट्स देता है हेयर्स को। तो कंपनीज़ ने फर्मेंटेड राइस वाटर को इंक्लूड कर दिया है अपने शैम्पूज में, कंडीशनर्स में, ताकि वो अच्छा रिजल्ट्स दें। इस विलेज की औरतों को अच्छा अवार्ड भी मिला है और बहुत नाम भी हुआ है इनका एज नंबर 1 विलेज ऑफ लॉन्ग हेयर्ड वुमेन के नाम से इनकी रेपुटेशन बनी है, बिकॉज इनकी जैसी रेमेडी और इनकी जैसे हेयर्स किसी के भी नहीं हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ओल्ड लेडीज़ तक के बाल सफ़ेद नहीं हैं, तो ये बेहतरीन है। यूजली लोग रेमेडी जो राइस वाटर की करते हैं वो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर कर लेते हैं, एग्जैक्ट जो इनका मेथड है वो लोगों को पता नहीं है। तो मैं वही मेथड आपको बताने जा रही हूँ, आप एग्जैक्टली वही मेथड अपनाएं और देखें कि ये किस तरीके से उसे अपनाते हैं। राइस वाटर है जो कि मैंने राइस को जैसे हम नॉर्मली वॉश करते हैं और खाने के लिए पकाते हैं, वो राइस वाटर है ये मैंने लिया है। और इसमें मैं कुछ ऑरेंजेस की पील और ऑरेंज है मेरे पास, थोड़े से ऑरेंज के टुकड़े हैं और पील्स हैं, और भी पील्स हैं मेरे पास में, वो मैं सारी इसमें डाल दूँगी। उसके बाद में मैं इसको फर्मेंटेशन के लिए रख दूँगी फॉर गुड 3 to 4 डेज़, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी क्या करना है। तो ये हम इसमें डाल देते हैं, सारी की सारी ये पील्स हैं। तो ये हमने अब सारी पील्स इसमें डाल दी हैं। कुछ ऑरेंजेस के टुकड़े मेरे पास थे, मैंने वो भी डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। यूजली तो चाइना के लोग 15 डेज़ अ मंथ 2 मंथ्स तक बैरल्स में रखते हैं और बहुत अच्छे से इसको फर्मेंट होने देते हैं जब तक इसमें सारनेस ना आ जाए, और उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। बट आप लोग पूरे मंथ के लिए तो वेट नहीं करेंगे, तो 3-4 डेज़ काफ़ी रहते हैं फर्मेंटेशन के लिए। यूजली तो मैं जो बाउल में अपना रखती हूँ ये वाटर, वो मैं बड़ा बाउल लेती हूँ और उसमें से ही मैं 3 डेज़ में एक बार थोड़ा सा वाटर निकाल कर उसे अपने रूट्स में लगाती हूँ और तब मैं वॉश करती हूँ उससे हेयर्स। तो उससे क्या होता है, जो मेरे पास ऑलरेडी फर्मेंटेड वाटर है वो कंटिन्यूशन में चलता रहता है फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स तक रेगुलराइजेशन में। सबसे अच्छी बात इसमें है कि कोई भी सड़ता नहीं है, कोई भी कीड़े नहीं आते, बस फर्मेंट होता है, ये इसकी खासियत है। विटामिन सी के साथ में राइस वाटर कॉम्बिनेशन में आके बेहतरीन रिजल्ट देता है आपको। अब जब ये फर्मेंट हो जाएगा तो मैं इसे बॉईल करके इसको यूज़ करूँगी। अभी मेरे पास में लेमन वाला तैयार है जो ऑलरेडी फर्मेंट हो चुका है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ, ऑरेंजेस से भी लेमन से भी। तो आप देख सकते हैं ये मेरा लेमन का फर्मेंटेड वाटर है राइस के साथ में, जो कि मैंने लेमन से बनाया है। मैं कभी ऑरेंजेस अवेलेबल होते हैं तो ऑरेंजेस से बनाती हूँ, लेमन होता है तो लेमन से बनाती हूँ। ये ऑलमोस्ट वीक हो गया है, इसको मैंने रखा था, ये इस तरीके से फर्मेंट हुआ है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें कुछ कीड़े वीड़े कुछ नहीं आते, जैसे चीज़ ख़राब हो जाती है तो कीड़े आ जाते हैं, इसमें कभी भी नहीं होता है ऐसे। दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन जो है राइस वाटर का और राइस जो आप धोते हैं, राइस वाटर और लेमन या ऑरेंजेस की पील का, वो इस तरीके से है कि वो फर्मेंट करता है और कुछ इस तरीके से कॉम्पोजिशन तैयार होता है उसका कि वो आपके बालों को बहुत स्मूथ टेक्सचर देता है। बट अगर आपने ऑयल लगा रखा है तो आपके बालों में ये ऑयल नहीं निकालेगा। आपको पहले हर्बल शैम्पू करना पड़ेगा जो कि रीठा, शिकाकाई एंड ऑल से होता है, वो आप पहले अच्छे से वॉश करें अगर ऑयल लगा रखा है तो। अगर नहीं है तो लेमन जो है, ऑलरेडी लेमन या ऑरेंजेस के पील्स का जो एक्सट्रैक्ट इसमें आया है राइस वाटर में, यही आपके स्कैल्प को क्लीन कर देगा, आपको किसी भी शैम्पू की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 4 या 5 डेज़ के करीब ये फर्मेंट हुआ है। देख सकते हैं मैंने बॉइलिंग पे रखा है लेमन का, और मुझे आपको ये दिखाना है। ये देखिए बिल्कुल खोखला हो चुका है लेमन, ये देखिए
इसके अंदर का जो भी ये पल्प है ये भी हम निकाल लेते हैं इस तरीके से, हेल्प से, चाकू की हेल्प से। ये ईज़िली देखिए ईज़िली निकल जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं इसको इस तरीके से निकाल के पूरा इसका यूज़ करती हूँ। ये बॉईल करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ जो बैक्टीरिया वगैरह है वो चला जाता है। और जब आपको इसको इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जब हेयर वॉश करेंगे इससे, तो जैसे कि महंगा कंडीशनर आपने यूज़ किया है और काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे आपके हेयर्स इससे। तो ये लेमन वाला मैंने प्रिपेयर किया है, लेमन वाला इस तरीके से मैं बनाती हूँ। अब जैसे ये बॉईल हो जाएगा अच्छे से, यूजुअली तो वो लोग जो है चाइना के वो इसको 15-20 मिनट्स ऐसे कुछ बॉईल करते हैं और उसके बाद मैं इसे इस्तेमाल करूँगी कूल करके। और हाफ़ एन आवर के लिए वो लोग छोड़ देते हैं अपने बालों में। आप चाहे तो हाफ़ एन आवर छोड़ दीजिए, चाहे 1 आवर छोड़ दीजिए और उसके बाद रैप कर लीजिए टॉवल। वॉश करेंगे जब आप इससे अपने हेयर्स को तो रैप कर लीजिए, नॉर्मल वाटर मत डालिए बालों में। और उसके बाद फॉर गुड 30 मिनट्स, ज़्यादा टाइम है तो 1 आवर के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश कर लीजिए, बस ऐसे ही पानी डालकर, ताकि ये जो इसका कंटेंट है वो निकल जाए बालों में से बस। और आप देखेंगे आपके बाल बहुत स्मूथ हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं और मैनेजेबल भी हैं। और ये उनकी ट्रिक है जो मैं लेमन से और ऑरेंजेस से दोनों से इस्तेमाल करती हूँ। बहुत अच्छी ट्रिक है, ज़रूर अपनाइए, ज़रूर चेक करिए आप और आपको भी फ़ायदा होगा। और ये बहुत पुश्तैनी उनकी ये कह लीजिए ट्रिक चली आ रही है। और वो जो ओल्ड लेडीज़ हैं उनके बाल तक लंबे और काले हैं, तो हमारी एज तो फिर भी बहुत ज़्यादा कम है उनके हिसाब से। तो देखिए खाने पीने पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। चाइना के लोग बहुत कुछ खाते हैं नॉनवेज और बहुत अच्छी डाइट है उनकी, तो ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा इसी का इम्पैक्ट उनके हेयर्स पे आया है। बट जितना भी हमें इंफॉर्मेशन पता चले हमें उसे यूज़ करके देखना चाहिए कि हम पर भी उसका असर होता है। और सीरियसली इसका असर होता है अगर आप ढंग से नॉनवेज भी खाएँगे, फ़िश भी खाएँगे और स्टॉक्स भी पिएंगे, चिकन स्टॉक एंड ऑल, बोन ब्रॉथ एंड ऑल, और ये इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। ओल्ड एज तक आपके बाल बिल्कुल अच्छे रहेंगे, इवन 60s तक काले बाल और लंबे बाल होते जाएंगे, मजबूत होंगे एक एक स्ट्रैंड्स बाल की। तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें और मुझे बताइए फीडबैक में कि कैसे आपको रिजल्ट्स मिले। आज का जो वीडियो है वो एक क्रीम कह लीजिए, सेरम कह लीजिए हेयर्स के लिए, जो कि कंपनी काफ़ी प्रमोट कर रही है और बता रही है कि ये सेरम और ये क्रीम जो हेयर्स का है ये 5 सेकंड के अंदर अंदर आपके हेयर्स को बहुत शाइनी, अच्छा, स्मूथ बना देती है। डेमो भी दिखा रहे हैं, कुछ हेयर्स लेके आपके सामने अप्लाई कर रहे हैं और उसको अप्लाई करने के बाद में 5 सेकेंड्स के अंदर आप उसे पानी में डुबाएंगे और बाल आपके अच्छे हो जाएंगे। 5 सेकंड तो इनको लगाने में इसको लग रहा है, 5 सेकंड के खैर कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे बाल हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। 5 सेकंड में आपके ऐसे बाल स्मूथ शाइनी हेयर्स आपके आएंगे निकल कर। क्यों आएंगे? क्योंकि इसका जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसा कि ये बोलते हैं। आप खुद देख लीजिए, वीडियोस पे वीडियोस हैं, ना सिर्फ ये कंपनी बाकी दूसरी भी कंपनीज इसको बना रही हैं और इस तरीके से आपके शाइनी ब्यूटीफुल हेयर्स हो जाएंगे। 5 सेकंड का रिपेयर सिस्टम है ये डैमेज का और ये आपके बालों को काफ़ी स्मूथ बनाता है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है वो मॉलिक्यूलर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल आपके रूट्स में जाकर बहुत अच्छा सूदिंग इफ़ेक्ट देती है, वो आप नॉर्मली हासिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसा इनका कहना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको अपने बालों में अप्लाई करना है अच्छे से। आपको खुद देख लीजिए 120 ml का है और इसमें डिफरेंट भी कंपनीज है जो बना रही हैं। 60 ml का है सबसे छोटा, एक्सपेंसिव है काफ़ी, ठीक है ना। इसकी जो 60 ml की बॉटल है वही 1000 से ऊपर की है, अराउंड 1200-1300 की इसकी बॉटल है 60 ml की, ठीक है ना। और ये इस तरीके से इंस्टेंट शाइन देता है जैसे कि ये बता रहे हैं और आपके बालों को काफ़ी एक लेयर बना देता है आपके बालों में, जिससे आपके बाल ऑटोमेटिकली एकदम से ऐसे नज़र आते हैं, ठीक है ना। आप खुद देख लीजिए, डेमो में ये लोग दिखा रहे हैं क्यों ऐसे हो जाते हैं बाल, क्या है इसमें ऐसा। इसमें कर्नल है। कर्नल क्या है? एरागन ऑयल जो है, एरागन ऑयल आपका बेस है। इसमें एरागन ऑयल बहुत महंगा होता है,
बहुत सारी कंपनीज उसे हेयर के प्रोडक्ट में इस्तेमाल करती हैं। बहुत मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को भी करता है, हेयर्स को भी करता है, लेकिन इतना आसान नहीं है उसे मिलना। एरागन जो ऑयल है वो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, और वो ऐसे नहीं बिकता है जैसे बड़ी बड़ी बॉटल्स में, जैसे कोकोनट की बॉटल हो गई, कोकोनट ऑयल की, मस्टर्ड की, ऑलिव ऑयल की, ऐसे नहीं बिकता। वो बहुत ज़्यादा महंगा ऑयल है, ठीक है ना। एरागन जो है, एरागन का एक पेड़ है, ये कर्नल है उसकी, मतलब उसकी फली है, फली के अंदर फिर आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसके अंदर जाकर एक छोटी सी फली निकलती है जिसका ऑयल ये लोग ग्राइंड करके उसे निकालते हैं, और वो पेड़ सिर्फ मोरक्को कंट्री में लगता है और कहीं नहीं लगता। सदर्न मोरक्को कंट्री के पार्ट में ये ट्री लगता है, और इसका ऑयल निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बहुत एक्सटेंसिव लेबर इसको लगता है ऑयल निकालने के लिए। जितनी भी मेरी स्टडी है उस हिसाब से सिर्फ मोरक्को कंट्री में एरागन का पेड़ लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत एक्सपेंसिव है, आराम से आपको मिलता नहीं है। लेकिन उसकी कुछ ड्रॉप्स भी बहुत कमाल करती हैं। स्किन में, हेयर्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए क्रीम्स और ये जो हेयर सूदिंग और ड्राइनेस के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसमें एरागन ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो क्रीम इन्होंने बनाई है, इसके अंदर इन्होंने ये चीज़ को शामिल किया है, और बायोटिन इसके अंदर में शामिल किया है, ओमेगा 3 इसके अंदर में शामिल किया है। इन तीनों को इन्होंने मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन किया है कह लीजिए, और वो डिज़ाइन करके इन्होंने ये क्रीम फॉर्म बनाई है, जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके इन्होंने जो बनाया है, वो जैसे ही आप अपने बालों पे लगाते हैं, रूट्स पे तो इसको लगाना नहीं है, बालों की फ्रिजीनेस ये हटाता है। आप फ्रिजीनेस पे लगाएंगे अपने बालों की, विद इन 5 सेकेंड्स ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा लस्ट्रस, शाइनी और अच्छा बना देगा, इनका कहना है। बट जितना भी मैंने इसका रिव्यू देखा है, जितना भी मैंने लोगों से सुना है, इतना जैसे कि ये दिखा रहे हैं ऐसा नहीं आता है। ऐसा तब आएगा जब ये आधी बॉटल इस्तेमाल कर लेंगे आपके ऊपर। 60 ml की बॉटल अगर आप लेके आते हैं तो 30 ml की बॉटल जब आप इस्तेमाल कर लेंगे अपने बालों में, तब ऐसा रिजल्ट आएगा। और वो भी 5 सेकेंड्स में नहीं आता, बिकॉज ये बहुत स्लिपरी है, आपको निकालने में इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, एटलीस्ट 5 सेकेंड से तो ऊपर ही लगेगा। 5 मिनट आराम से आपको धोने में, 5 to 10 मिनट्स आपको लगेंगे इस क्रीम को बालों से निकालने में, और उसके बाद में ये आपको ऐसा रिजल्ट देगा। मतलब एक बॉटल है वो अराउंड 1200, अबव 1200 की है, 1300 1200 की है 60 ml की बॉटल। सिर्फ 2 एप्लीकेशन आपको देगी और उसके बाद में वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर से आपके बाल वैसे ही हो जाएंगे जैसे थे। अगर आप थोड़ा सा लेंगे इसको, जैसे कि मैंने बताया, ऐसा रिजल्ट चाहिए तो 30 ml आपको इस्तेमाल करने का पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतना सा आपने लिया जिसके बाल लंबे हैं, छोटे भी हैं, तो भी इतना कम नहीं लगेगा, ज़्यादा ही लेना पड़ेगा अगर ऐसा रिजल्ट चाहिए इंस्टेंटली आपको, विद इन 10-15 मिनट्स आफ्टर हेयर वॉश के, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल फॉल्स बात है कि 5 सेकंड में ऐसा दे देता है आपको और आपको इतना सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये फॉल्स बात है, ठीक है। उनका कहना है कि ये इतनी अच्छी रिजल्ट्स नहीं देता जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं कि इतना सा इस्तेमाल कर लिया जाए और वो आपके बालों को ऐसा बना देगा। आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके बाद भी बहुत लोगों के बाल बहुत अच्छे नहीं हो। अब 30 ml तो कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है ना। अब इतना महंगा ख़रीदा है तो थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करना चाहेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो नहीं चाहेगा कि आप 30 ml पूरा लगा लें अपने बालों पे। 2 ही एप्लीकेशन मिलेंगी आपको 1200-1300 रुपीज़ में 60 ml की बॉटल, कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा प्रोडक्ट लेकर, इतने पैसे लगाकर, अगर आपको सिर्फ टेम्प्रेरी सोल्यूशन मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन इस तरीके की जैसे ये एप्लीकेशन बता रहे हैं और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा एकदम से, वो तभी होगा जब आप 30 ml इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अपने बालों पे। इतना कम लेकर और 5 सेकंड में नहीं आता रिजल्ट। 5 to 10 मिनट्स उसको धोने में लगते हैं, और आपको एप्लीकेशन अपने बालों के हिसाब से और फ्रिजीनेस के हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको कॉस्टली भी पड़ेगा। क्यों कॉस्टली पड़ेगा मैंने बता दिया है। एरागन ऑयल बहुत महंगा होता है, मोरक्को कंट्री में इसका ट्री उगता है, वहाँ से इंपोर्ट करना, उस ऑयल को ख़रीदना, लाना बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। और इसमें आपका ओमेगा 3 भी है, इसमें बायोटिन भी है। इसका कॉम्बिनेशन मिलाकर इसको प्रोसेस करना टेक्नोलॉजी फॉर्म में, जिस तरह से बता रहे हैं, वो तैयार करना, उसमें भी सर्विस लगती है, तो इसीलिए ये एक्सपेंसिव है। अब जो लोग नहीं ख़रीद सकते
जो लोग फ्रिजिन से सब किया है मैक्सिमम आजकल, बाल फ्रिजिन हो जाते हैं किस वजह से? पानी से भी हो जाते हैं। जो पानी आजकल आ रहा है वो फुल ऑफ इम्प्योरिटीज़ भी है, ठीक है, ड्राई कर देता है बालों को, ब्रिटल कर देता है, दो मुखी बाल हो जाते हैं, सॉफ्टनेस तो बिल्कुल नहीं रहती है। मैक्सिमम जो आपके बाल खराब हो रहे हैं वो पानी से ही हो रहे हैं, बाकी और किसी चीज़ से नहीं हो रहा है। ऑयलिंग आपको करनी पड़ेगी, आप करते नहीं हैं तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे रीजंस हैं आपके बाल अच्छे क्यों नहीं हो रहे हैं। आप ये भी करते हैं, आप वो भी करते हैं, ठीक है ना, आप ऐसा बोलते हैं, लेकिन सिर्फ करने से नहीं होता, खाने से भी होगा। जो भी अंदर खाएंगे वही बाहर नज़र आएगा। मैक्सिमम लोग बोलते हैं ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। जो चाइना के गांव में वुमेन्स और गर्ल्स हेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, मेरी वीडियो है जिस पे लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं उसमें, तो वो इसलिए उनके बाल अच्छे हैं बिकॉज उनकी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना। अगर आप खाते ही कुछ नहीं है, आपका कुछ भी नॉनवेज भी नहीं है, कुछ इवन चलो नॉनवेज आप नहीं भी खाते, लेकिन आपकी डाइट दूसरी तरीके की है भी नहीं, फ्रूट्स भी शामिल नहीं है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ओवर कुक कर देते हैं, मसाला डाल देते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी आपके पास। फिर आपके हेयर्स आप ऊपर से कितना भी राइस वाटर लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जो उनको मिलते हैं, ठीक है ना। वो जो डाइट खाते हैं वो सी फूड ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, सी फूड में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। अब जो नॉन वेज है वो तो ठीक है, लेकिन जो वेज है फिर वो बोलते हैं कि हम क्या करें, ठीक है। तो जो वेज है उनमें भी बहुत सारी चीज़ें आ रखी हैं, ठीक है, बायोटिन है, ओमेगा है, फ्लैक्स सीड्स में है, आपकी अलसी के बीज हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा है लगाने में भी खाने में भी। अब आप बोलेंगे खाएंगे कैसे, तो उसको ग्राइंड करके आप उसका पाउडर आप अपने आटे में गूंद लीजिए, जो रोटी आप खाते हैं उसमें बनाकर आप उसमें डाल लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ओमेगा 3 भी मिल जाएगा, ठीक है। ओमेगा 3 होता है उसमें फ्लैक्स सीड में, बहुत अच्छा है। जो फिश ऑयल नहीं खाते, कैप्सूल फॉर्म में अगर फिश ऑयल आ भी रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप आराम से स्वॉलो कर जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप फ्लैक्स सीड खा सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनको ओवर कुक मत करें, स्ट्रीम कुक करें ताकि आप खा भी सकें और आपको ओवर कुकिंग से उसके न्यूट्रिशन वैल्यू ना घट जाए, आपको ये देखना पड़ेगा। अब आपको रास्ते निकालने पड़ेंगे जिससे आपको वो चीज़ हासिल हो जाए जो उनको नॉनवेज खाकर हो रही है, ठीक है। नॉनवेज जो बालों का आप मसला देख लीजिए, बाल जो बहुत अच्छे होते हैं, बंगाली पीपल के बाल बहुत अच्छे होते हैं, फ़िश पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फ़िश में जो है ओमेगा 3 है, बहुत ही अच्छी है फ़िश, ठीक है, आपकी आइज़ के लिए, हेयर्स के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। टाइप्स की फ़िशेस खाते हैं, प्रॉन्स हो गए, बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू है इन चीज़ों में। तो आप समझते हैं कि ये चीज़ एक वेज वाले के कंपैरिजन में फिट बैठेंगी, तो आपको वेज वाले को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसको वो जो पोर्शन है बॉडी को चाहिए चीज़ों के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, वो कम है। अब ये 60 ml की बॉटल बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन कर भी सकता है तो उसको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, 2 ही एप्लीकेशंस उसको मिलेंगी। बड़े में भी आ रही है ये बॉटल, तो महीने का आप ये कह लीजिए, अगर आप इसे लगाते हैं कहीं पार्टी वार्टी के लिए या वैसे आप लगाना चाहते हैं इसको, तो भी 120 ml की बॉटल आपकी ये कह लीजिए कि 15 डेज़ में ख़त्म हो जाएगी अगर आप फ्रीजीनेस हटाना चाहते हैं। तो ये टेम्प्रेरी चीज़ है, ये अंदर से कोई पोषण नहीं देगा, थोड़ी देर के लिए देगा, फिर वैसे ही ब्रिटल हो जाएंगे हेयर्स। अंदर से भी पोषण चाहिए और बाहर से भी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ऐसी कोई सस्ती चीज़ चाहिए जिससे हम अपने हेयर्स को अच्छा बना सकें, ऐसा ही रिज़ल्ट हमें मिल जाए और वो हो परमानेंट। ऐसा नहीं कि कुछ ख़रीदा, लगा लिया, तब तक ठीक रहा, उसके बाद में आपके हेयर्स फिर से झाड़ू की तरह हो गए, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए ऐसी सस्ती चीज़ जिसे रेगुलर भी इस्तेमाल किया जा सके और जो हमारे बालों के लिए अच्छी भी हो। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं देख लेते हैं। फ्लैक्स सीड जेल है, एग और हनी का है दूसरा पैक, तीसरा है कर्ड और बेसन, थर्ड है एलोवेरा जेल, सिर्फ खाली भी लगा लेंगे बहुत अच्छा है। फिर है मेथी और कलौंजी का जेल, मेथी को अगर आप डुबा के रखेंगे और कलौंजी को, तो वो सुबह के टाइम पे अगर उसे ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में हो जाएगी। उसमें थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल डालेंगे तब ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत लिक्विडी फॉर्म में हो जाएगी, बहुत अच्छा सा फोमिंग दे देगी आपको। फिर आपका बनाना और मिल्क, मिल्क बहुत अच्छा होता है हेयर्स के लिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता शायद, बहुत अच्छा होता है मिल्क, आपकी डैंड्रफ को भी हटाएगा और सूदिंग इफेक्ट देगा, और फुल क्रीम मिल्क हो तो बहुत अच्छा है। फिर है आपका कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम,
ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर में आसानी से आपको मिल जाती हैं, आपको जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आई थिंक 100 रुपये से भी ऊपर की हो, हर एक चीज़ 100 रुपीज़ से भी नीचे की है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेंगे तो ये एक्सपेंसिव नहीं है। आप एक दिन एक पैक लगा सकते हैं, दूसरे दिन दूसरा लगा सकते हैं। आप यकीन मानिए मेरी बात, अगर ये सारा जैसे मैंने लिस्ट में दे रखा है, अगर आप इसको ऐसे ही लगाते हैं, एक दिन फ्लैक्सीड जेल लगाते हैं, एक दिन एग और हनी का, एक दिन ऐसे सो ऑन जैसे मैंने बता रखा है, ऐसे अगर आप लगाते हैं, डेली लगाता है, लेकिन छोड़ना नहीं है, डेली ही लगाना है, 1 मंथ करके देख लीजिए, आपको ऐसे सॉफ्ट आपके बाल मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि सच में ये मेरे बाल हैं खुद, इतने सिल्की, इतने ऐसा लगेगा आपने अभी अभी पार्लर से स्ट्रेटनिंग कराई है, कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अपने आप ही बालों को इतना पोषण मिल जाएगा, बाल ही खुश होकर खुद ही फूले फूले वॉल्यूम लगेगी आपको बालों में, आपसे बाल संभाले नहीं जाएंगे, इतनी सिल्की और सॉफ्ट हो जाएंगे आपके बाल। आप करके देख लीजिए, ये वेरीफाइड है, करके देख लीजिए। ये जो लिस्ट मैं आपको बताई है, मैंने ये लिस्ट मैंने इसलिए बताई है, मैंने सिर्फ फ्लैक्सीड जेल नहीं बताया, ठीक है, मैंने बताया है फ्लैक्सीड लगाइए, हैक लगाइए, हनी लगाइए, फिर ऐसे ऐसे सो ऑन, हर चीज़ में हर कुछ है बालों के लिए, ठीक है ना। जैसे डिफरेंट सब्जियों में विटामिन मिनरल्स है, ऐसे ही इन चीज़ों में भी हर चीज़ में अलग अलग चीज़ है बालों के लिए। ये सब चीज़ें अगर आप 1 बाय 1 लगाते हैं, आपके बालों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब इसमें खाना क्या क्या है, खाने की इसमें सारी चीज़ें खाने की हैं। मैंने बोला है जो आप खा सकते हैं वो लगा भी सकते हैं। फ्लैक्सीड है, आप उसे ग्राइंड करके जेल, आपको जेल तो बनाकर आप पिएंगे नहीं, फ्लैक्सीड को ग्राइंड करके आटे में मिला के आप रोटी बनाकर खा सकते हैं, वो आपके पेट में चले जाएगी, काफ़ी है, आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा करेगी। एग और हनी, एग आप खाते ही हैं, हनी की प्योर हनी स्पूनफुल आपको मिल जाए तो पी लीजिए, नहीं है तो फिर जो नॉर्मल हनी आपको मिलता है, बस ध्यान रखें कि वो एंटीबायोटिक से फुल अप ना हो बिल्कुल भी, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, उसको मिलाकर एग में आप लगा लीजिए। कर्ड आप खाते हैं, बेसन भी आप खाते हैं, एलोवेरा जेल बहुत सारे लोग खाते हैं। अगर एलोवेरा का वो जो पत्ता है आपके पास में, उसका जेल निकाल लीजिए, उसको खा लीजिए, बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, लगाने के लिए, खाने के लिए, बालों के लिए। मेथी कलौंजी आप खाते हैं, बनाना भी खाते हैं, मिल्क भी पीते हैं, कोकोनट मिल्क और कोकोनट क्रीम, सब कुछ ऐसा है जो आप खाते भी हैं, लगाते भी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका वेस्ट होगा, सब कुछ इसमें मैंने हमेशा बोला है, जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके बालों और स्किन के लिए भी अच्छा है। तो महंगी चीज़ों के पीछे ना जाए, अफसोस ना करें कि हमारे पास ये नहीं है, हम कैसे वो चीज़ अक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। कंपनीज़ का काम होता है मार्केटिंग करना, अपने प्रोडक्ट को बेचना। मैं ऐसा नहीं बोलती कि सारी कंपनीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी स्टर्बन चीज़ें हैं आपके चेहरे के लिए, मेलाज़मा हो गया और भी चीज़ें हो गई जो जाती नहीं हैं, आपको उसके लिए मेडिसिन लेनी ही पड़ती हैं। बट जो चीज़ नॉर्मल है उसके लिए भी अगर आप मेडिसिन पे या फिर महंगी चीज़ों पे जाएंगे तो आपका ही बजट भी गड़बड़ाएगा, डिपेंडेंसी हो जाएगी। जब मिलेगा तो बाल अच्छे होंगे, जब नहीं मिला तो बाल ख़राब हो जाएंगे। तो जितना हो सके अपने आप को लाइफ में भी और नॉर्मल कॉस्मेटिक और मेकअप वेकअप की चीज़ों में अपने आप को नॉर्मल रखें, ताकि अगर ना भी मिले तो आपका चेहरा या बाल ख़राब ना हो, मेंटेन रहें। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीजी हेयर्स के बारे में। जी हाँ, फ्रीजी हेयर्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सबसे ज़्यादा ब्यूटी को हैम्पर जो चीज़ करती है एक औरत में, गर्ल्स में, वो उसके बाल होते हैं। चाहे लड़की कितनी भी खूबसूरत हो, गुड लुकिंग हो, स्किन बहुत फैबुलस हो, तब भी अगर बाल ख़राब हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी। लुक्स की अलग बात है, लेकिन खुद की पर्सनल मेंटेनेंस में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बाल कंघी नहीं हो पाते, कंघी बालों में फंस जाती है, दो मुँहे बाल हो जाते हैं, मैनेज नहीं होते हैं और इसकी वजह से उन्हें बहुत इरिटेशन होती है। कुछ लगाते रहते हैं लेकिन कुछ भी रिजल्ट्स नहीं आता। क्यों रिजल्ट्स नहीं आता है? क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में नहीं रहते हैं। जी हाँ,
नेचुरल चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं, कंटिन्यूएशन में रहेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। ये जैसे आपको फोटो में दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। ये कोई पिक्चर बनाकर आपको दिखाई नहीं गई है, ये नेचुरल हेयर्स हैं जो ऐसे लड़कियों के बाल होते हैं। कैसे होते हैं, हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे घर में जो घर की ही हैं। आपको वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जेन्युइनली, और फिर देखिए आपके बाल कितने खूबसूरत हो जाते हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करके। क्विकली देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं ऐसी जो घर के इस्तेमाल से हम अपने बालों को बहुत ही सुंदर और सिल्की बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फ्रिजीनेस वगैरह सब चली जाएगी। सबसे पहले नंबर पे है कर्ड। दही बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बालों के लिए, सबको पता है, डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसे लगाया करें जैसे ही आपको टाइम मिलता है और अवेलेबल रहती है। दूसरी जो चीज़ है वो है बनाना। बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसकी क्रीम्स भी मार्केट में आ गई हैं, बॉडी की क्रीम के रूप में आ गई है, हेयर्स के मास्क के रूप में आ गया है, स्किन के लिए आ गया है। हर तरीके से नेचुरल चीज़ों को बनाने की कोशिश करेंगे कंपनीज ताकि आपको फ़ायदा हो। जो थर्ड चीज़ है वो है हमारी एलोवेरा। एलोवेरा सब जानते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। खाली एलोवेरा अगर आप लगा भी लेते हैं किसी भी चीज़ में मिलाकर, चाहे वो मिल्क हो, ऑयल हो, वो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। सिल्कीनेस, चिपचिपापन जिस भी चीज़ में होगा वो आपकी हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। पोषण भी बहुत अच्छा देता है। एलोवेरा के बारे में सब जानते हैं, कोई चीज़ इसके बारे में छुपी नहीं है रिलेटेड टू स्किन, हेल्थ, हेयर्स, बॉडी। ठीक है, अब हमारा कोकोनट मिल्क है। कोकोनट मिल्क बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेयर्स के लिए। आप कोकोनट मिल्क को ग्राइंड कर सकते हैं एलोवेरा के साथ और उसे अपने बालों में लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मूथनिंग टेक्सचर आपके बालों को देगा, इतना अच्छा आपके बालों को लगेगा। कंटिन्यूएशन में चीज़ें लगानी है, ठीक है, तभी ये सब फायदा होगा आपको। जिस दिन आप लगाएंगे उसी दिन आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, बट थोड़ी देर के बाद आपके बाल फिर से उसी पोजीशन में आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप कंटिन्यूएशन में ये चीज़ें नहीं लगाते। लगाकर देखिए, कंटिन्यूएशन में रहिए, ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा देंगी आपको। कोकोनट मिल्क के बाद में है फ्लैक्सीड जेल। फ्लैक्सीड जेल के बारे में सब जानते हैं। जेल कैसे बनता है नहीं पता तो मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूंगी। वैसे सबको ही पता है कि जेल कैसे बनाया जाता है, बट हाँ, थिक जेल कैसे बनता है वो आपको चेक करना पड़ेगा और वो मैं आपको बता दूंगी कैसे थिक जेल बनाया जाता है। ये जेल बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। फ्लैक्सीड का सबको पता है, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत ल्यूब्रिकेशन होता है, फुल ऑन फाइबर होता है, ओमेगा 3 होता है इसके अंदर। फिश ऑयल का ऑल्टरनेट बेस्ट जो है वो ये है फ्लैक्सीड। इसका जेल आप अपने बालों में लगा सकते हैं बनाकर, डायरेक्टली भी लगा सकते हैं और इसे किसी चीज़ के साथ मिक्स करके ऑयल के साथ भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा ऑलिव ऑयल और हनी मास्क। ऑलिव ऑयल जो है वो आपके बालों में स्मूथनिंग टेक्सचर देता है, ठीक है। जिनके पास प्योर ऑलिव ऑयल, ऐसा नहीं जो मार्केट में मिलावटी मिलता है, उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये दोनों चीज़ें प्योर होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे प्योर कहाँ से लाएं, हनी का थोड़ा मसला है, हनी प्योर मिलता नहीं है, लेकिन ऑलिव ऑयल फिर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इन दोनों को अगर आप ग्राइंड कर लेंगे, इसके साथ अगर आप चाहें तो एलोवेरा मिला लीजिए, कोई जेल मिला लीजिए, लेकिन अगर आप खाली इसको भी लगाते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इस चीज़ से, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा पैक है। फिर है हमारा एलोवेरा, कैस्टर ऑयल और मेथी दाना। जी हाँ, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मेथी दाना जो है रात को भिगा कर रख दीजिए, फूल जाएगा, उसे मॉर्निंग में आप ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से, उसके अंदर एलोवेरा जेल और थोड़ा कैस्टर ऑयल मिला लीजिए, एक बहुत स्मूथिंग टेक्सचर आ जाएगा पेस्ट का। वो पेस्ट आप अपने बालों में लगा लीजिए। जड़ों से लेके रूट्स तक आपको लगाना है। जितने भी पैक्स मैं बता रही हूँ ये सारे आपको पूरा जड़ से लेके, रूट्स से लेके आपके हेयर्स के टिप्स तक लगाना है। ये आपके बालों को कंप्लीट ट्रीटमेंट देगा सब कुछ चीज़ों के लिए, हेयर फॉल के लिए, फ्रिजीनेस के लिए, स्प्लिट एंड्स के लिए, सब के लिए। अब है हमारा जो आगे का पैक है वो है पम्पकिन और हनी। जी हाँ, पम्पकिन के बारे में शायद पता नहीं लोगों को पता है या नहीं, लेकिन पम्पकिन जो है बालों को बहुत स्मूथिंग टेक्सचर देता है। जो कद्दू होता है जिसकी सब्जी हम बनाते हैं, मीठी खट्टी बनती है इसकी सब्जी,
वो कद्दू आपको लेना है, उसका गूदा आपको निकालना है, कट कर दीजिए पीसेस में, हनी डाल दीजिए और ग्राइंड कर दीजिए। इसमें चाहे तो थोड़ा सा कोकोनट मिल्क या नॉर्मल मिल्क भी मिला सकते हैं। एक स्मूदिंग टेक्सचर वाला पेस्ट बन जाएगा, उसे आप अपने बालों में लगाइए और फिर देखिए कि इसके कितने बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। यही मिक्सचर आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, आपके फेस को भी बहुत ज़्यादा ये अच्छा बनाएगा। इसके अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जो है हमारा वो है आगे का अवोकाडो। सब जानते हैं इसका फेस मास्क, इसके हेयर मास्क सबको पता है। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाकर आपको लगानी है। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है हेयर्स के लिए। आपको ऑलिव ऑयल, कोकोनट मिल्क, नहीं है कोकोनट मिल्क तो आप नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं, बट फुल फैट होना चाहिए। जब भी आप फ्रीजीनेस हटाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, फुल फैट क्रीम, फुल फैट मिल्क, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वो आपको ले लेनी है, बट ऑप्शन में है मिल्क। अगर आप कोकोनट मिल्क आपके पास है तो बेहतरीन है, वो इस्तेमाल करें। और एवोकाडो मिक्स कर लीजिए, लगा लीजिए। फिर है आपका मायोनीज और एग। मायोनीज खाली भी लगा लेंगे तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एग वाइट के साथ उसको मिक्स करके या पूरा एग के साथ भी उसको मिक्स करके अगर आप लगा लेते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके एक स्मूथनिंग टेक्सचर आ जाएगा आपके बालों में, बहुत ही बेहतरीन ये पैक बन के तैयार होगा और ये फ्रिजीनेस को बहुत अच्छे से हटाता है। आप अपने एग को पूरा एग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो एग वाइट इस्तेमाल कर ले। अब है आपका एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसको बालों को एक फ्रीजीनेस से हटाना चाहते हैं तो एप्पल साइडर विनेगर का अगर आप 1 चम्मच ले रहे हैं तो 2 चम्मच वाटर की लेनी पड़ेगी। 2:1 का रेशियो रहेगा इसका। ये आप लास्ट रिंस भी अपने बालों में कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट्स देता है, आपके बालों की फ्रिजीनेस को हटाएगा, बाउंसीपन देगा, शाइनिंग देगा और जो स्कैल्प में प्रॉब्लम्स है उसको भी हटाएगा, बिकॉज ये एंटी बैक्टीरियल भी बहुत होता है। अब आ गया आपका मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, जिसे कि इंग्लिश में फुलर अर्थ पाउडर बोलते हैं, और एग वाइट। इन दोनों को मिला लीजिए। जहाँ पर भी मैंने आपको एग वाइट बताया है वहाँ आप फुल एग भी ले सकते हैं, बिकॉज जो एग का योक है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एग वाइट अगर आप ले रहे हैं तो आप पूरा एग भी ले सकते हैं। एग वाइट मैंने इसलिए बोला है बिकॉज बहुत सारे लोगों को एग का योक है वो इरिटेट करता है आपके स्कैल्प को, तो इसलिए एग वाइट है। लेकिन अगर आपको फुल एग ले सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोनों को मिक्स करके एक स्मूथनिंग पेस्ट बन जाएगा, उसे आप अपने बालों में लगा सकते हैं। एग की जगह जो लोग एग इस्तेमाल नहीं करते वो इसमें बनाना भी डाल सकते हैं, ठीक है। बनाना डाल दीजिए या इस मिट्टी के साथ में आप कोकोनट मिल्क डाल दीजिए, पाउडर बना लीजिए, पेस्ट बन जाएगा एक अच्छा सा, या फिर कर्ड। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एग इस्तेमाल नहीं करते आप, ठीक है। इसके बाद में है आपका भिंडी। भिंडी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आपके बालों के लिए। भिंडी का जो लेसपन है, जेल है, वो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। उसका जेल निकाल लीजिए आप। थोड़ी भिंडी को काट कर आप पैन में बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए, वो अपना लेसपन छोड़ देगी, छान लीजिए। उस लेसपन को आपको बालों में लगाना है। उसे आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं या फिर उसे ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करके या फिर आप कोकोनट मिल्क के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। फिर है आपका राइस वाटर, राइस मिल्क और राइस क्रीम। तीनों बहुत अच्छे हैं बालों के लिए, लेकिन राइस वाटर बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग देता है आपके बालों को, क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं होता। जो स्टार्च होता है वो कसाव देता है आपकी स्किन को, बालों को। तो अगर आप अपने बालों को बहुत फ्रिजीनेस से हटाना चाहते हैं तो राइस वाटर बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है उसके लिए। राइस मिल्क बहुत अच्छा बनाता है आपके बालों को, और राइस क्रीम फिर आप रहने दीजिए। अगर किसी के बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं तो वो राइस क्रीम ना लगाएं। फिर है आपका तिल का तेल, एलोवेरा और जिंजर। इन तीनों को ग्राइंड कर लीजिए अच्छे। तिल को आप रात को भिगो कर रख दीजिए कोकोनट मिल्क में या मिल्क में। उसके बाद उसे एलोवेरा के साथ सुबह ग्राइंड कर लीजिए और उसमें जिंजर का भी जूस डाल दीजिए, ठीक है। तो वो आप अच्छे से पैक बना लीजिए, एक स्मूथिंग पैक बन जाएगा। उसे आप अपने बालों की जड़ से लेके टिप तक लगा सकते हैं। बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट पैक है वो है मूंगफली। जी हाँ, जिसे कि पीनट बोलते हैं। पीनट का पाउडर आपको बना लेना है, एलोवेरा ले लेना है और पीनट का ही ऑयल इस्तेमाल करना है।
बेहतरीन है, क्योंकि जो पीनट का ऑयल होता है उसके अंदर फुल प्रोटीन होता है। आपके बालों के लिए बेहतरीन आपको रिजल्ट्स देगा। ये इस तरीके का पेस्ट बन जाता है। आप इसे अपने बालों की जड़ों से लेके टिप तक लगाइए और इसको रेगुलर अगर आप लगाते हैं तो आप देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट्स आपको इसके मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट पैक है वो है हमारा एग योक और पीनट ऑयल। जी हाँ, एग योक आप ले लीजिए। एग योक फुल ऑन प्रोटीन होता है और पीनट भी फुल ऑन प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन ट्रीटमेंट है, केराटिन ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं ना, वैसे ही प्रोटीन ट्रीटमेंट है। ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप ग्राइंड करके इसको लगाते हैं बालों में जड़ों से लेकर टिप तक, बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। तो ये थोड़े पैक मैंने आपको बताए हैं। और जिनके बाल बहुत ज़्यादा झाड़ू वाले हैं, बिल्कुल काबू में नहीं आते, उनके लिए मैं आगे अपनी दूसरी वीडियो में डीप कंडीशनिंग पैक्स बताऊंगी जो बहुत ही एक्सट्रीम फ्रीजी हेयर्स के लिए होंगे। फिलहाल ये जो पैक्स हैं ये आपके हेयर्स की मेंटेनेंस के लिए, नॉर्मल टू ड्राई और नॉर्मल ड्राई जो बाल होते हैं, फ्रीजी होते हैं, उनके लिए पैक्स हैं। और ये जो फोटो में आपको दिखाया गया है ये बेहतरीन रिजल्ट्स बिल्कुल आपको इसी तरीके से मिलेंगे अगर आप कंटिन्यूएशन में रहेंगे। जिसके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं उसको ये पैक्स रोज़ लगाने पड़ेंगे। जी हाँ, रोज़ एक एक पैक लगाना पड़ेगा। मैंने एक ही पैक आपको नहीं बताया क्योंकि हर एक चीज़ में बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, तो आपको डिफरेंट पैक्स आपके ट्राई करने पड़ेंगे जिससे कि आपको हर चीज़ बालों में मिल सके। 1 मंथ करके देख लीजिए, गारंटीड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीजी हेयर्स तब होते हैं जब बालों को प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स ढंग से मिल नहीं पाते, तब होता है ये सब। ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ें बालों को देना शुरू कर देंगे, जैसे आप खाना खाते हैं अपने पेट की जायके के लिए, अपने पेट की, अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, आपको हेयर्स के लिए भी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक बार लगा लिया या 15 दिन में एक बार लगा लिया तो फिर रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। कंटिन्यूएशन में रहेंगे तो ही रिजल्ट्स मिलेंगे। ट्राई करेंगे सारे पैक्स, एक एक पैक को चुन लीजिए, एक एक पैक को अपनी लिस्ट में डाल लीजिए, 1 बाय 1 इसे लगाइए। पूरे 1 मंथ आप लगाकर देख लीजिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि कितना ज़्यादा फर्क पड़ा है आपके बालों में। सिर्फ फ्रिजीनेस नहीं हटाएगा आपके बालों की, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्प्लिट एंड्स हटाएगा, शाइनिंग देगा, मतलब ये सब कुछ सॉल्व कर देगा आपके बालों का। ठीक है, अब जो हेयर ग्रोथ की बात है वो भी थोड़ा सा फ़र्क डालेगा, ये ज़्यादा नहीं डालेगा। हेयर ग्रोथ की चीज़ें अलग होती है लेकिन ये फ्रिजनेस को बहुत ज़्यादा हटाएगा अच्छे से और बेहतरीन रिजल्ट्स आपको इसके मिलेंगे। तो इसी तरीके के और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी जो बेहतरीन रिजल्ट्स देंगी, आपके किचन के सामान से ही होंगी और आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ जो आपकी हेयर्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी, स्पेशली बाउंसीपन देने के लिए। जो बाउंसपन होता है, बहुत लोगों के बाल कम दिखते हैं, होते नहीं हैं लेकिन चिपके चिपके से दिखते हैं, बाउंसीपन नहीं होता, शाइन नहीं होती, लंबे तो होते हैं बट वो अट्रैक्शन नहीं होता बालों में। तो ये जो चीज़ है ये उनके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आप देखिए, मैंने बनाना की जो लीव्स हैं, इसका वाटर का मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता भी रखा है कि ये वाटर आपके चेहरे के लिए कितना अच्छा है, आप वो वीडियो देख लीजिए। और ये जो पानी है इसमें स्लिपरी कंटेंट है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। इसको हम इसके साथ में ग्राइंड कर देंगे अच्छे से। जी हाँ, पूरा ग्राइंड कर देंगे इस पानी को हमने इसके लिए मिलाया है ताकि पानी में डुबाकर इसलिए रखा था कि इसका पूरा जो स्लिपरी कंटेंट है वो बाहर आ जाए। बिकॉज़ अगर हम वैसे ही ग्राइंड करेंगे इसको बनाना की लीव्स को तो वो वैसे बाहर नहीं आएगा जिस तरीके से इस तरीके से बाहर आएगा। तो ये डुबाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओवरनाइट इसको रखना है डुबाकर, तभी आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा और ये स्लिपरी पानी मिलेगा। उसके बाद में ये जो लीव्स हैं और हमें इसको इसके साथ में ग्राइंड कर देना है और उसको अपने बालों में बाउंसीपन के लिए और स्मूथनेस के लिए इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छे से और ये इस तरीके से आया है। ओके, अब हम इसको छान लेते हैं। तो ये देखिए, हमने स्ट्रेन कर लिया है और हमारा जो पानी है वो इस तरीके का आया है।
तो देखिए मैंने इसको छान कर इसमें डाल दिया है अच्छे से। अब मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, फ्रिज में रख सकती हूँ इसको मैं आसानी से। फॉर अ वीक, आफ्टर एवरी 2 डेज़ मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ अपने हेयर्स में। इवन अगर मैं वॉश नहीं भी कर रही हूँ अपने हेयर्स को तो भी मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, लगा सकती हूँ अपने बालों में, और लाइक विद द हेल्प ऑफ कॉटन। और उसके बाद टॉवल लपेट सकती हूँ अपने बालों में, और इसको मैं गुड 30 मिनट्स के लिए बालों में छोड़ दूँगी ताकि ये मेरे बालों में शाइन दे, बाउंसीपन दे, और जो अमीनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट है वो मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा काम करें। तो उसके लिए मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा फ्रिज में फॉर एटलीस्ट। अब सर्दियों का मौसम है तब तो वैसे भी वो ख़राब नहीं होगा, बट अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो बेटर है, चांसेस रहेंगे कि ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये एक नेचुरल आपके लिए कंडीशनिंग का काम करेगा, शाइन का काम करेगा, और बहुत अच्छा आपके ऊपर इफ़ेक्ट देगा। तो इसको मैंने ऐसे, आप इसी तरह से ग्लास बॉटल में रखकर फ्रिज में रख दीजिए। ये स्लिपरी सा पानी है, जैसे कि फ्लेक्सीड जेल में होता है, उससे थोड़ा सा कम स्लिपरी है, लेकिन ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आप अपने बालों की कंडीशनिंग कीजिए। ये बहुत अच्छा कंडीशनर है आपके लिए, नेचुरल है, बिल्कुल भी कुछ मिला ही नहीं है इसमें, और बहुत ही ज़्यादा शाइन देगा आपके बालों को। अमीनो एसिड्स हैं इसमें बेहतरीन, इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे, जो विटामिन सी, विटामिन ई और मैंगनीज और बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स हैं इसमें जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बालों को एक हेल्दी फ्लफीपन देते हैं, बाउंसीपन देते हैं, शाइन देते हैं, और डैंड्रफ को हटाते हैं, और स्प्लिट एंड्स नहीं होने देते, और बहुत ही बेहतरीन इसका काम होता है। तो ये बहुत एक अच्छा नेचुरल कंडीशनर है आपके लिए। तो ज़रूर से ज़रूर इसको आप अपने हेयर्स वॉश करें, और लास्ट रिंस जब आप करते हैं तो इससे करें, और उसके बाद एक बार वाटर से रिंस कर ले। तो ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहाते हुए एटलीस्ट ट्राई करें, पहले हेयर वॉश करें, और 15 मिनट्स जब तक आप बाथरूम में नहाते हैं तब तक आप इसे अपने हेयर्स पे रहने दीजिए। उसके बाद लास्ट रिंस वाटर से कर दीजिए, प्लेन वाटर से, और आप अपना खुद रिजल्ट्स देखेंगे। आपको बाहर के कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बेहतरीन आपको रिज़ल्ट देगा, इतना अच्छा रिज़ल्ट देगा कि आप खुद इमेजिन नहीं करेंगे कि इसके कितने अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। शाइन जो आप बाहर ढूंढते हैं वो नेचुरली आपको ये केले के पील से मिल जाएगी। बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं, सब जानते हैं। इसके फेस पे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, हेयर्स पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे एज अ कंडीशनर की फॉर्म में तो आप जानेंगे कि ये कितना बेनिफिट दे रहा है आपके हेयर्स को, और कितना बाउंसीपन, कितना शाइनपन आपके हेयर्स में आ रहा है, जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स से नहीं आता। तो ज़रूर इसे इस्तेमाल करें, ट्राई करें 1-2 बार, और फिर खुद रिजल्ट्स देखें। और जब आप इसे बना लेंगे तो ट्राई करें सिर्फ ग्लास की बॉटल में रखने का, या ग्लास का कोई बाउल में रखने का। स्टील में, प्लास्टिक में, किसी में भी मत रखिए इसको, बिकॉज़ ये ऑलरेडी रिएक्ट कर जाता है इमिडिएटली। तो इसलिए ये ग्लास बॉटल में सबसे ज़्यादा प्रिजर्व रहेगा। फ्रिज में भी आराम से इसको 10 डेज़ आप यूज़ कर सकते हैं। 2 बनाना की पील से इतना काफ़ी बन जाता है आपका वाटर, और बहुत अच्छा काम करेगा आपकी हेयर्स पे। तो ज़रूर इस तरीके से इसको बनाइए। अब मैं इसको इस तरीके से बंद करके मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, और जब मुझे इस्तेमाल करना होगा तब मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी। आज मैं जो आपको एक हेयर मास्क बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि आपके हेयर रूट्स को बहुत स्ट्रॉन्गनेस देगा, स्ट्रेंथन करेगा, और आपके पैसेज ऑफ टाइम आपके जो हेयर्स हैं वो भी ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे, जो नए हेयर्स आएंगे। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मैं डालूँगी वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बालों की ग्रोथ के लिए, लस्ट्रसपन के लिए, सिल्कीपन के लिए। देखिए, जो इमीडिएट सिल्कीपन है वो तो हम कुछ जेल्स बनाकर कर सकते हैं, बट अगर हमें नेचुरली हमेशा से ही बिना कुछ लगाए ऊपर से सिल्कीपन चाहिए तो हमें अंदर से स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी, रूट से। तो क्यों ना हम उस पर वर्क करें कि पहले हम अपने रूट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं, और साथ साथ स्प्लिट एंड्स और मेन जो बाहर का आउटवर्ड लुक है वो उसको भी अच्छा बनाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मास्क में हमने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ
ये मैंने गाजर लिया है जिसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। ये मैंने 1/4 गाजर लिया है, अगर आप ज़्यादा ले सकते हैं और तो फिर आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, पर ग्राइंडर में कम क्वांटिटी ग्राइंड नहीं होती है, तो इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहें तो छोटे वाले जार में इसको ग्राइंड कर लें अच्छे से। सेकंड जो मैंने इंग्रेडिएंट लिया है ये है मोरिंगा पाउडर, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। जिस लिया है कर्ड लिया है 3 टेबलस्पून। ये मैंने लिया है ग्रीन टी लीव्स हैं, और ये है मेरा हनी, रॉ ऑर्गेनिक हनी मैंने लिया है। तो ये मेरे पास में 5 चीज़ें हैं ये हेयर मास्क के लिए। अब ये हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें जो चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जो कि हमें बॉईल करनी है, वो 2 चीज़ें हैं। एक तो ग्रीन टी है और एक गाजर है। इनको हमें बॉईल करना है पहले अच्छे से, और ये जो 3 चीज़ें हैं ये बॉइलिंग नहीं होगी इनकी, ये रॉ ही लगाई जाएंगी। ये जो 2 हैं इनको बॉईल करना पड़ेगा ताकि इनका पूरा जो बेनिफिट है वो हमें मिले। ग्रीन टी को हमने इसलिए इस्तेमाल किया है बिकॉज़ ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होती है। होता तो मोरिंगा भी है बट इसका अलग फंक्शनैलिटी और ज़्यादा है। और गाजर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, ये भी एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है। ये भी बहुत अच्छा है बॉडी के लिए और हेयर्स के लिए और हेल्थ के लिए भी। और कर्ड भी है जो आपके हेयर्स को बहुत सॉफ्ट बनाएगी और बहुत अच्छा बनाएगी। तो ये आपको इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे 1 बाय 1। पहले इन 2 चीज़ों को हम बॉईल कर लेते हैं अच्छे से पैन में, और उसके बाद ये 3 चीज़ें मिलाकर हम हेयर मास्क तैयार करेंगे इसका। तो चलिए करते हैं। इसमें थोड़ा पैन में वाटर डालेंगे, फिर ग्रीन टी डालेंगे, फिर हम इसमें गाजर डालेंगे। सो लेट्स गो। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा वाटर डाल दिया है इसमें थोड़ा गाजर के बिट्स चले गए थे। अब मैंने इसमें ग्रीन टी डाल दी है बॉईल होने के लिए अच्छे से। मैं इसे थोड़ा सा पहले बॉईल होने देती हूँ, अच्छा इसका कलर आ जाए, उसके बाद मैं इसमें गाजर डालूँगी। एक साथ में सब चीज़ें नहीं डालनी है इसमें। सो लेट्स वेट जब तक ये बॉईल होती है। ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें गाजर डालेंगे। और हम इसको भी इसके अंदर में अच्छे से मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ, और इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे ताकि इसके जितने भी न्यूट्रिशन है वो इस वाटर में आ जाए। उसके बाद में हम जब ये थोड़ा सा बहुत मॉइस्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसे अच्छे से मैश करके बाकी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। सो लेट्स वेट जब तक ये मॉइस्ट होता है। तो देखिए ये अब अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसने अपना कलर बिल्कुल इसमें पानी में आ गया है, इसका कलर अच्छे से आप देखिए। अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे, और जो इसमें ये पीसेस हैं गाजर के और ग्रीन टी के, इसको अच्छे से मैश कर देंगे, वेस्ट नहीं करेंगे इसको। तो इसका जो वाटर है वो थोड़ा सा पार्ट हम रख लेंगे आगे बालों में लगाने के लिए, और इसमें से थोड़ा सा पार्ट हम अपने पैक में डालेंगे, और ये जो चीज़ें हैं इसको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि इसको भी हम यूज़ कर सकें, ये वेस्ट ना हो। तो चलिए स्ट्रेन करते हैं इसको। तो देखिए मैंने वाटर स्ट्रेन कर लिया है। ये अलग से इसमें मैंने छान कर वाटर को रख लिया बाउल में। इसको मैश कर लेते हैं। मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा वाटर इसमें मिलाएंगे। हम एक बड़े बाउल में मिला लेते हैं बिकॉज़ अब हमें सारी चीज़ों को ही मिक्स करना है। तो हम एक बड़ा बाउल ले लेते हैं। इस बाउल में हम थोड़ा ये वाटर डालेंगे। ये वाटर बाद में हेयर स्प्रे के लिए यूज़ हो जाएगा बिकॉज़ सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। अब हम इसमें ये मैश करा हुआ अपना ग्रीन टी और गाजर का जो बैटर है उसको डाल देंगे। अब हम इसमें पूरा का पूरा मोरिंगा पाउडर जितना हमने लिया था 1/2 कप वो डाल देंगे, और हवा में इसमें कर्ड भी पूरी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, और उसके बाद में हम एंड में हमें हनी जो हमने लिया है वो भी डालेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस वाटर से अपना पेस्ट को पतला बनाएंगे। एल्स तो हम दूसरा वाला वाटर नहीं डालेंगे, यही वाटर का इस्तेमाल करेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसमें कितना और वाटर रिक्वायर्ड है। सो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें जो शहद था वो डाल देते हैं।
इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। आप चाहें तो इस टाइम पर इसको ग्राइंडर भी कर सकते हैं ताकि ये और पतला हो जाए, और या तो आप ऐसे ही इसको लगा सकते हैं। और ये काफ़ी कंसिस्टेंसी ठीक है इसकी, तो ये आपके बालों से गिरेगा भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं है कि ढंग से लग नहीं पाए। तो ये जो हेयर मास्क है आप इसको ज़रूर लगाइए। मोरिंगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके हेयर्स के लिए। मैं ऐसे ही बहुत सारे जेल्स आपको बताऊंगी जो आपके हेयर ग्रोथ और हेयर लस्ट्रसपन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं नेचर में जो कि हमें पता नहीं है, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम फाइंड आउट करते हैं कि इस चीज़ से हमें बेनिफिट हो सकता है, उस चीज़ से हमें बेनिफिट हो सकता है। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम जो भी चीज़ लगाएं उसको पहले अच्छे से हम वेरीफाई करें, बिकॉज़ ऐसे ही कुछ भी लगाने लेने का कोई मतलब नहीं है। पता चला आपके बालों को ग्रोथ होने के बजाय वो आपके बाल झड़ने लगे, या वहाँ पे पैचेस आ गए, या फिर आपको स्कैल्प इन्फेक्शन हो गया, बिकॉज़ हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके हेयर ऑयली हैं, या आपके स्कैल्प में ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, या नॉर्मल स्कैल्प है या ड्राई स्कैल्प है। तो उस बेसिस पे आप हर चीज़ लगाएं और तभी आपको बेनिफिट होगा। अगर आप कुछ भी चीज़ ऑपोजिट लगा लेंगे अपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपके हेयर्स भी ड्राई हैं और आप सिर्फ डायरेक्ट आपका हेयर स्प्रे कर लेते हैं ऐसे ही बालों पर, जो कि ग्रीन टी का मैंने बताया था, वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। आपको उसके साथ में कुछ कोकोनट ऑयल वगैरह कुछ उसमें मिलाकर स्प्रे करना पड़ेगा अगर आपका हेयर ड्राई है, स्कैल्प ड्राई है। अगर आपका ऑयली है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कि आपके हेयर टाइप कैसी है, आपकी हेयर ग्रोथ कैसी है, उस हिसाब से आपको हर एक चीज़ लगानी चाहिए हफ्ते में, महीने में अकॉर्डिंगली। सो ये हेयर जो मास्क मैंने बताया है मोरिंगा पाउडर, ये सबके लिए ही बहुत बेनिफिशियल है, चाहे वो ऑयली हेयर है चाहे वो ड्राई हेयर है। बिकॉज़ ये स्प्रे नहीं है, ये हेयर मास्क है। तो हर चीज़ टाइम लेती है, हर चीज़ मेहनत लेती है। आप ज़रूर इसे लगाएं अपने हेयर्स की। एकदम से तो नहीं होगा फ़ायदा आपकी, स्लोली एंड ग्रेजुअली फॉर एटलीस्ट आप इसे हफ्ते में 3 डेज़ में एक बार इसे लगा सकते हैं। और जिनसे बिल्कुल भी टाइम नहीं है जिन लोग के पास, वो इसे हफ्ते में लगा लें, एटलीस्ट संडे के दिन, सैटरडे के दिन इसको लगा लें। और इसको आपको पूरा 1 आवर रखना है, 1 आवर से कम नहीं रखना, 1 आवर रखना है। और जिसके बहुत ही डैमेज्ड हेयर्स हैं वो भी उसे 1 आवर ही रखेगा, और जिसके बहुत नॉर्मल हेयर्स है वो भी 1 आवर ही रखेगा। बिकॉज़ इसमें जो मोरिंगा है उसका अलग ही फंक्शनैलिटी है, वो और हेयर मास्क की तरह नहीं है। तो आपको जब आप इसे लगाएंगे और 1 आवर के लिए आप जब उतारेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक स्मूथनेस लगेगी। और इसके अंदर मैंने ग्रीन टी भी डाला है जो एंटी फंगल है, बहुत अच्छा है, और ये भी एंटी फंगल है। तो आपके स्कैल्प की हेल्थ और इचीनेस और सब चीज़ों को केयर करेगा। तो हफ्ते में अगर आप इसे लगा भी लेंगे तो हर तरफ से बेनिफिशियल ही रहेगा। बिकॉज पोल्यूशन और एनवायरनमेंट की वजह से भी, एयर पोल्यूशन की वजह से भी आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, आपको वो शिकायत नहीं रहेगी। तो आप जब इसे हफ्ते में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे फ़ायदे आपको मिलेंगे। बट आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार लगाया महीने में तो रिजल्ट्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपकी हेयर्स की कंडीशन बहुत ख़राब है तो आपको उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नॉर्मल है तो फिर भी आप हफ्ते में एक बार इसे लगा सकते हैं और वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। बहुत अच्छा हेयर पैक है जो कि ऑल इन वन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इचनेस, स्केली स्कैल्प और डैंड्रफ्स और सब चीज़ों पे अटैक करता है। बहुत अच्छा रहता है। मोरिंगा ऑल द टाइम बेस्ट है, हर चीज़ के लिए, खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो कि मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि शुगर इज़ वेरी गुड फॉर हेयर शाफ्ट, फॉर हेयर स्कैल्प, बाउंसीपन देती है, सिल्कीपन देती है, बहुत अच्छा करती है हेयर्स को। आप अपने शैम्पू में मिला लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। तो फॉर गॉड सेक ऐसा ना करें। शुगर इंटेक ज़्यादा हो जाता है, बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा होता तो सभी लोग शुगर ही लगा लेते, कोई बाकी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उन लोगों को, लाइक रीठा एंड ऑल। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ऑयलिंग की। अगर शुगर से ही बाल बड़े हो रहे होते, बाउंसीपन हो रहा होता, तो सब शुगर लगा लेते। सबके बॉक्सेस में घर में होती है शुगर।
बट दिस इज नॉट ट्रू। अगर आप अपने स्कैल्प पे उसे रगड़ेंगे तो हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाएंगे, आपके बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको बहुत बाउंसीपन लगेगा, पैसेज ऑफ टाइम आपके हेयर्स कंप्लीटली चले जाएंगे, पहले वाइट होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद में आपके हेयर्स धीरे 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 उड़ना भी शुरू हो जाएंगे, और वो जो बहुत बाउंसीपन दे रहा था वहाँ पे अपने आपके बाल ही नहीं दिखेंगे। आप अगर नोटिस करेंगे तो ये बहुत एक खतरनाक बात है हेयर्स को डैमेज करने के लिए। शुगर में कोई भी प्रोटीन नहीं होता और हेयर प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो ये डिफरेंट टाइप की शुगर्स जैसे आ गई हैं मार्केट में, हम जैसे बोलते हैं हम क्रिस्टल शुगर है, पाउडर शुगर है, मिश्री है, तो ये किसी भी तरीके की शुगर आपके लिए सही नहीं है। आपके हेयर फॉलिकल्स में जाएगी वहां पे डैमेज करेगी आपके हेयर्स को। मीठापन आपके बालों को कैसा बनाएगा आप खुद सोचिए। नमक और मीठा दोनों बालों के लिए सही नहीं है। तो आप उस पर रगड़ेंगे। ये मिश्री है जो बहुत मोटे दाने होते हैं, अगर इसे ज्यादा रगड़ेंगे सोचेंगे आपका डेड सेल्स निकल जाएंगे स्कैल्प से, तो डैमेज हो जाएंगे, खून निकल जाएगा आपके उससे। छोटे भी क्रिस्टल्स जो होते हैं वो पिघलने में टाइम लगाएंगे, आपके बालों में फंस जाएंगे, और वो वैसे भी यूजफुल नहीं है शुगर। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आप बोलेंगे वो शुगर यूज कर सकते हैं, वो शुगर यूज कर सकते हैं, नहीं, कोई भी शुगर यूज मत करें। अगर आपको अपने बालों से प्यार है, अगर आप चाहते हैं कि वो बचे रहें, धीरे धीरे आपके बाल ऐसे टूटना शुरू हो जाएंगे, कंघी में आने शुरू हो जाएंगे, कोम में। धीरे धीरे आपके बालों की जड़ों में से नीचे से आपके वाइट शुरू हो जाएंगे हेयर्स, बाकी काले रहेंगे, जो नीचे से न्यू निकलेंगे वो आपके वाइट निकलेंगे, और धीरे धीरे पूरा हेयर आपका इस तरीके से कवर हो जाएगा। अब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि अब जिसके वाइट नहीं भी हो रहे हैं उसके भी वाइट होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो मांग निकलती है हेयर्स में वो भी चौड़ी होनी शुरू हो जाएगी, हेयर्स निकलने शुरू हो जाएंगे, तो अपने आप ही सारे बिल्कुल हेयर्स जाने लग जाएंगे, पैचेस में जाने लग जाएंगे आपके हेयर्स बिल्कुल। तो अच्छा खासा जो हेयर्स किसी के हैं और वो अपने आप ही शुगर लगा लगा के उसको खराब कर रहा है, तो आप टेंशन में आ जाएंगे। आपको फिर कोई ये नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। फिर आप क्या करेंगे, सब कुछ आपने ये शुगर लगा के अपना खराब कर लिया, अब जाके आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कि किस तरीके से हम अपने हेयर्स को बिल्कुल अच्छा बना लें, काला कर ले वापस से बिल्कुल, और उनको आपने पूरा डैमेज कर दिया है इधर उधर की बातें सुनकर। और अब आप चाहेंगे कि डिफरेंट तरीके से हम ढूंढें, एड्स देखें यूट्यूब पे, किस तरीके से हम अचूक नुस्खा हो सकता है, किस तरीके से बस बिल्कुल काले हो जाएंगे हमारे प्राकृतिक। ऐसा नहीं होगा, ये सब कुछ झूठ है। प्राकृतिक तरीके से आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले से अपने हेयर्स को ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी ये शुगर शैम्पू में यूज ना करें। और जहाँ तक कि ये बात है कि स्लिपरी हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं बाल, तो ऑटोमेटिकली शुगर में जो कि गन्ने से बनती है उसमें ऑटोमेटिकली एक स्लिपरीपन होता ही होता है, जो आपके बालों पर लगकर आपको सिल्कीपन, बाउंसीपन देता है। पर थोड़े टाइम के बाद में आपको इसकी डिमेरिट्स भी पता चल जाएंगे, जो कि बहुत हार्मफुल होंगे। फिर आपको वापस उसमें आने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो कि प्राकृतिक तरीके हैं, मुल्तानी मिट्टी, दही, शिकाकाई और रीठा, इन सब का यूज करें, जो कि आपके बालों के लिए बहुत बेहतरीन और अच्छे हैं, और ये सब लोग बताते भी हैं आपको। तो आप कभी भी शुगर का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी मत करें। अगर ऐसा होता तो सब लोग बाहर में शुगर ही शैम्पूज में बेचने लग जाते। वैसे तो वो केमिकल्स डाल ही रहे हैं, बट अगर उन्हें पता चले कि सबको शुगर बहुत पसंद आ रही है बालों में लगाकर उसको करना, तो सब शुगर ही डालना शुरू कर देंगे। जो व्हाइट शुगर है यहाँ, वो तो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। वो तो एक स्लो पॉइजन है आपका। एक रिफाइंड ऑयल और एक ही है आपका व्हाइट शुगर, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। हार्ट अटैक और सैकड़ों बीमारियां लेके आ जाते हैं आपकी बॉडी में, और आप उसी को अपने बालों पे भी लगाना चाह रहे हैं। 3 चीजों की केयर बहुत जरूरी है, एक आपकी स्टमक की, एक आपकी हेयर्स की, एक आपकी स्किन की। तो आप अपने स्किन पे अगर शुगर को रगड़ेंगे तो क्या होगा? अब आप बोलेंगे उससे वैक्स बनती है, वैक्स तो उतर भी जाती है ना, वो तो अपर लेयर पे बनेगी, उसको आप घुसा तो नहीं रहे ना, सिर्फ हेयर्स पे लगाकर आप निकाल दे रहे हैं जो होम वैक्स बनती है। बट यहाँ तो आप रगड़ेंगे अपने बालों में,
स्कैल्प पे ऑटोमेटिकली वो लगेगा ही लगेगा। जो कंडीशनर्स मार्केट में आते हैं उनको हम बोलते हैं कि आप स्कैल्प पे मत लगाओ, तो आप इसे अपने बाउंड आप कितना भी इसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे वो बालों पे लगेगा ही। और थोड़े टाइम के बाद में अगर किसी भी तरीके से आपने बचा भी लिया अपना स्कैल्प, तो आपके जो ब्रिटल हो जाएंगे, आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं वो आ जाएंगे, आपके हेयर्स के दो मुंह हो जाएंगे, फट जाएंगे आपके हेयर्स। जो अच्छे खासे चल रहे थे वाइट हेयर्स होना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ रफ हो जाएगी। स्टार्टिंग में बाउंसीपन देंगे और उसके बाद में आपका रफ हो जाएगा। जो भी चीज एकदम से इंस्टेंटली आपको बिल्कुल अच्छा बना देती है वो मार्केट में ही होती है, केमिकल्स होते हैं उसमें। अगर आपने अपने हेयर्स को, स्किन को डैमेज कर लिया है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको रिकवर होने में, इंस्टेंट रिजल्ट कहीं पे भी नहीं होता है। तो आप प्लीज इसे अवॉइड करें, शुगर ना डालें, ऑयलिंग करें, जो नेचुरल चीजें उनसे यूज करके अपने हेयर्स को अच्छा बनाएं, और किसी भी हालत में इधर उधर की बातें सुन के डैमेज मत करें अपने हेयर्स को। आप देखेंगे गन्ने के जूस में, आप गन्ने का जूस जब गर्मियों में आता है तो आप उसे आपने थोड़े हाथ में लेकर देखिए, उसमें चिपचिपापन होता है, तो ऑटोमेटिकली वो नेचुरली उसमें चिपचिपापन है, इसलिए वो आपको सिल्की। और आप थोड़ा सा अपने उंगलियों पर रखकर उसको थोड़ा सा मसलेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें सिल्कीपन सा हो रहा है थोड़ा, तो नेचुरल है उसमें शुगर केन में। बट वो जैसे ही आपका ये फॉर्म ले लेता है, शुगर क्रिस्टल में आ जाता है, तो आपका हेयर्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें, अपने हेयर्स को खुद अपने हाथ से खराब ना करें, कोई शुगर यूज ना करें, नेचुरल चीजें यूज करें। आई एम श्योर आपके हेयर्स जरूर ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ये बताती हैं ये कर लीजिए, अब तुरंत एकदम से पतले हो जाएंगे, तुरंत आप एकदम से ये हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, और ये आपको भी पता है, आपको भी नेचुरली पता है कि ऐसा नहीं होता। मेहनत करने से ही सब चीजें होती हैं, और सही तरीके से आप किसी चीज को फॉलो करेंगे जो कि आपको थोड़ा पता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है, तो आप उस चीज को फॉलो करें। अननेसेसरी ट्रायल पे मत जाए अपनी बॉडी को लेके ना, कि हेयर स्किन जिसने जो बताया, जो करा, बस कर लिया, और उसके बाद फिर आपको ही उसका रिजल्ट भोगना पड़ेगा ना। तो आप ऐसा ना करें, अपना थोड़ा माइंड यूज करें कि क्या चीज यूज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आपको जरूर फायदा होगा अगर नेचुरल चीजें आप इस्तेमाल करेंगे। हेयर्स की बाउंसीपन के लिए आप एक और चीज कर सकते हैं, आप चाय पत्ती होती है जो, उसे खौला सकते हैं, इस तरीके से टी बैग्स ले सकते हैं, उसे डाल सकते हैं बाउल में, और वो अपना कलर छोड़ देगा। बॉईल करने के बाद आप डालें तो बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट्स आते हैं। आप देखिए हेयर्स में कलर नेचुरल आ जाता है, सिल्कीपन आपके बालों के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये बहुत ही फैबुलस होता है। विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे आप यूज़ करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके हेयर्स के लिए। और दूसरी बात ये है कि इंस्टेंटली जो रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है आपके हेयर्स कैसे हैं। अगर आपके हेयर्स अच्छे नहीं हैं तो इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली हो जाएगा सब कुछ अच्छे से, तो वो नहीं होगा। और इसमें कुछ एक्सरसाइज भी हैं, अगर आप वो करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इसमें क्या है, आपको हेयर्स को अपने थोड़ा सा झुका लेना है। जो मुस्लिम्स हैं वो जानते हैं सजदा करना जो होता है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हेयर्स में भी और अपने आपके फेस में भी। नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनको ये पोजीशन आप देख सकते हैं, आप हेयर्स को, अपना हेड जो है उसे बिल्कुल डाउन करें, और ये ब्लड सर्कुलेशन आपके हेयर्स में बढ़ाएगा। और ये आप ये कह लीजिए दिन में 3-4 बार आप ऐसा कर सकते हैं। जिनके हेयर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनके नॉर्मल है, वो 1-2 बार कर सकते हैं। आप अपने हेयर्स को ऐसे झुका लीजिए, चाहे तो ये सेकेंड पोजिशन है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। 2 मिनट्स 3 मिनट्स के लिए आप ऐसे ही रहें, 5 मिनट्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप सोफे पे हैं तो आप ऐसे अपना सर झुका सकते हैं। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जाना चाहिए। बिकॉज हमारी बॉडी स्ट्रेट है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बाकी बॉडी पार्ट्स में होता है, सर में नहीं होता, हेयर्स में नहीं होता, फेस में नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती है, पिम्पल्स हो जाते हैं आपके फेस में भी काफ़ी। तो उससे बहुत आपका चेहरे की प्रॉब्लम्स हटेंगी और आपके बालों की प्रॉब्लम्स भी हटेंगी। तो ज़रूर इसे ट्राई करें। आप ये भी कर सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन है। बट कुछ भी ऐसे ही मत लगाइए जैसे कि मैंने पहले बताया। सो ऐसे ही मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर बताऊंगी जो आपकी बहुत काम आएंगी, और आप लोगों को भी ये बताइए ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे बाल खूबसूरत लगें, ब्यूटीफुल लगें, लशस हो, शाइनिंग हो, बाल भी ना टूटें और बालों की प्रॉब्लम्स भी ना आए।
तो ये सब चीज़ों में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है कि बालों की हेल्थ अच्छी रहे, सब चीज़ें, उसमें बाल धोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बालों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा धो लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचते हैं कि बार बार वॉश करेंगे तो डर्टनेस वगैरह हट जाएगी। बट ये रॉन्ग मिथ है कि वो रोज़ बाल को धोते हैं या हर दूसरे दिन ऑल्टरनेट डेज बहुत सारे लोग बालों को धोते हैं, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपके बाल बहुत खूबसूरत हों, बहुत ज़्यादा लश्रस शाइनिंग हो, कोई प्रॉब्लम्स भी ना आए, तो जो बालों की नेचुरल ऑयल्स जो आपके स्कैल्प में निकलते हैं वो आप अगर रोज़ रोज़ उनको वॉश कर देंगे तो आपके बालों की जो ग्रोथ है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बाल ख़राब होंगे, डैमेज होंगे, चाहे हर्बल शैम्पूज भी हों तो भी आपके बाल डैमेज होंगे रोज़ वॉश करने से। तो आपको अपने बाल रोज़ वॉश नहीं करना क्या है ऐसा, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर बाल वॉश नहीं करते तो अजीब से हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। जिनके ड्राई होते हैं उनके बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और जिनका एक्सेस ऑयल निकलता है बालों में वो एक्सेस ही ऑयलिंग दिखते हैं, तो इसलिए उनको चिपचिपापन अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोगों को ब्रिटलनेस, बालों की ड्राइनेस अच्छी नहीं लगती, इसलिए हर रोज़ या हर ऑल्टरनेट डेज बाल धोते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम अपने बालों को बिना जल्दी वॉश करे हेल्दी रख सकते हैं, ताकि हमें 3rd डे या 5th डे ऐसे हम अपने बालों को वॉश करें, ताकि वॉश करते वक्त बाल ना तो टूटें और ना ही ख़राब हों। यूजुअली जो रिकमेंडेड टाइम होता है वो 3 दिन में एक बार आप अपने वॉश करेंगे हेयर्स तो बहुत अच्छा होता है, वो बेस्ट टाइम रहता है, ना तो ज़्यादा लेट होता है ना ही ज़्यादा कम होता है। बट 3 दिन से पहले वॉश करना इज़ नॉट रिकमेंडेड अगर आप अपनी बालों की हेल्थ चाहते हैं। तो अब क्या करें ऐसा, ताकि आराम से 3 या 4 दिन फिर भी निकल जाए हमारे, और हमें बार बार 3-4 दिन के बाद ही वॉश करना पड़े अपने हेयर्स, और ब्रिटलनेस और स्टिकीनेस भी ना लगे बालों में। आपको जब भी अपने बाल वॉश करने हैं आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी पे अपने हेयर वॉश करेंगे, ना तो कोल्ड से न करेंगे ना ही वार्म से करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपके बालों पे बहुत इफेक्ट डालता है और उसको बाद में ब्रिटल बनाता है या तो उसको चिपचिपा बनाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो सेकेंड पॉइंट है वो है शैम्पू आप ज़्यादातर स्कैल्प पे लगाएंगे, जो ऊपर बाल हैं उस पर कम लगाएंगे। बाल पे भी धूल मिट्टी लगती है, हल्का लगाएंगे लेकिन उसको रगड़ेंगे नहीं। रगड़ना जो है हल्का सा, आपको इवन रगड़ना भी नहीं है, हल्का सा उसको अच्छे से थोड़ा सा रब करना है अपने स्कैल्प पे, इस तरीके से कि बाल भी ना टूटे और जो जमी हुई मैल गंदगी डर्टनेस है वो भी वहाँ पे हट जाए। ये आपको करना है। रूट्स पे आपको कंडीशनर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, थोड़ा सा एरिया छोड़ के रूट्स के साथ में आपको फिर नीचे की तरफ लगाना है, स्प्लिट एंड्स की तरफ लगाना है कंडीशनर, और उसको आपको नॉर्मल पानी से। और कंडीशनर जब आप लगाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम से लगाकर उसको एकदम से वॉश कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट उसको 2 मिनट में बालों पे रहने दीजिए, कंडीशनर को अच्छे से लाइट हाथों से उसको अपने बालों पे रब कीजिए, हल्के से हाथों से, ठीक है ना। तो ये 2 मिनट तक 3 मिनट तक अगर उसे रखते हैं तो वो ज़्यादा असर दिखाता है, आपके बाल लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, ब्रिटल नहीं होंगे या स्टिकी नहीं होंगे। ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप बाल अपने धोकर सुखाना चाहते हैं तो सॉफ्ट क्लॉथ से ही सुखाना है, कॉटन की कोई रफ क्लॉथ नहीं लेना है बिल्कुल भी। और जब भी बालों को सुखाना है थोड़ा सा टैप ड्राई करके सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से, उसके बाद में आपको नेचुरली अपने बालों को सुखाना चाहिए। गर्मियों का सीजन है, वैसे ही सूख जाते हैं। अननेसेसरी हीट लगाना, ड्रायर लगाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, उससे बाल बहुत जल्दी ब्रिटल हो जाते हैं, तो ड्राइनेस बहुत जल्दी आ जाती है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब जब आपके बाल सूख गए हैं तो आपको कंडीशनर इस्तेमाल करना है बालों पर। जिनके ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है बालों में वो ये कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करेंगे जो एक्स्ट्रा निकलता है, ठीक है ना। हल्का बिल्कुल टैप कर सकते हैं वो इससे। जिनके ब्रिटल हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि हर दूसरे दिन वॉश करने पड़ेंगे वरना ब्रिटलनेस हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये इस तरीके से आप कंडीशनर बना सकते हैं। एलोवेरा, ग्लिसरीन, कोकोनट या कोई भी नॉन स्टिक ऑयल और कैस्टर ऑयल का मिक्सचर करके आप इसका एक बेहतरीन कंडीशनर तैयार कर सकते हैं जो आपके बालों को ब्रिटलनेस से बचाएगा और बार बार आपको अर्ज नहीं लगेगी कि हर दूसरे दिन बालों को वॉश करना है, ठीक है ना। अब बालों को वॉश करने का जो ये मामला है ये तो अलग है, लेकिन अब बालों को नरिशमेंट देना ज़रूरी है ताकि वो ड्राई ना हो जाए, ठीक है ना। पानी बहुत ज़्यादा पीना है हर चीज़ में। मैं आपको बताती हूँ कि पानी एक की रोल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पानी सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि हेल्थ को ठीक रखता है, बाउल मूवमेंट को ठीक रखता है, बट मैं मानती हूँ कि पानी हर चीज़ का एक तरीके से फूड है।
फूड है आपकी बॉडी का, हेयर का, स्किन का। जितना पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी बहुत अच्छे से बिहेव करेगी, आपके हेयर्स, आपकी स्किन, सारी प्रॉब्लम्स, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। कितना रिकमेंडेड है? 8 से 10 ग्लास या 12 ग्लास दिन में आपको पीना ही पीना है, और मिट्टी के घड़े का पानी पीना है, तो वो बेहतरीन रिजल्ट देगा और आपके बाल ब्रिटल नहीं होंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। मैंने बताया कि बालों का अपनी वीडियो में कि बालों का जो फूड है वो वाटर है मेन, जो आपके विटामिन्स को एनर्जाइज करता है और आपके बालों में वो फ्लफीनेस लाता है, एनर्जी लाता है, जो महंगे महंगे चीज़ों से आती नहीं है। तो आपको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ों का ध्यान रखें। आपको हेयर बार बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाल बहुत ज़्यादा बेहतरीन अच्छे रिजल्ट्स देंगे, टूटना बंद हो जाएंगे। आपको हेयर वॉश नहीं करना है, जितना करेंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत एक्स्ट्रा केयर करके हम ये लगा लें, बिल्कुल भी बालों का एक उसको जेल वेल लगा के ख़राब ना करें अपने बालों को, नेचुरली रहने दें, खूबसूरत रहेंगे बाल। अगर आप उन पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें अपना बिल्कुल। और बार बार हेयर को वॉश ना करें, मिनिमम वॉश करने की आदत है 3 डेज में एक बार वॉश करें, काफ़ी है जिस तरह से मैंने बताया, और उस तरह से आपके बाल काफ़ी लास्ट करेंगे 3-4 डेज तक, बार बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बालों के ऊपर है, और बाल सभी चाहते हैं, स्पेशली लेडीज चाहती हैं, आजकल तो लड़के भी बहुत चाहते हैं कि हमारे बाल खूबसूरत दिखें, हेल्दी हों, भले ही छोटे हों लेकिन खूबसूरत दिखें। बट आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, बालों को अवॉइड कर देते हैं, जबकि वो मेजर रोल प्ले करता है आपकी ब्यूटी को इन्हांस करने में। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बालों के लिए हम ये जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो कहाँ से लेके आएँ। तो इनके लिए हमें कुछ खाना पड़ेगा, कुछ इनको देना पड़ेगा। क्या? देखिए, फूड हमें हेयर लॉस के लिए, फूड हेयर ग्रोथ के लिए, फूड हेयर शाइनिंग के लिए, और फूड जो स्प्लिट एंड्स और डैंड्रफ होता है उसके लिए। ह्यूमन बॉडी है, अलग अलग तरीके से काम करती है, इसमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमें क्या करना है हेयर लॉस के लिए, क्या क्या फूड की हमें ज़रूरत है? रेड मीट, एग्स, ऑयस्टर, सैल्मन, या जो वेजिटेरियन है फ्लेक्स सीड्स खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, उसका पनीर खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, कोरिएंडर, कॉटेज सीड्स, श्रिम्प्स, ये सारे के सारे हेयर लॉस के फूड हैं, तो आप इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरा, हेयर ग्रोथ के लिए एस्पैरागस, फ्लेक्स सीड्स, चिकन, ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, स्प्राउट, सोयाबीन, ये सारे के सारे आपको खाने हैं अगर आपको हेयर ग्रोथ अच्छी चाहिए तो। हेयर में अब शाइनिंग चाहिए तो सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाने पड़ेंगे, लेग्यूम्स, ब्रोकली, मैंगोज, टमाटोज, एवोकाडोज, ऑरेंजेस वगैरह भी आएंगे, इसमें बहुत शाइनिंग देता है आपका सिट्रस फ्रूट्स, उसमें विटामिन सी। आपके डैंड्रफ के लिए और स्प्लिट एंड्स के लिए क्या क्या फूड की ज़रूरत है? फिश ऑयल ज़रूरी है, ब्लूबेरीज ज़रूरी हैं, स्वीट पोटैटो जिसे कि हम शकरकंदी बोलते हैं, वॉलनट्स ज़रूरी हैं, अखरोट, और वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। हनी जो शहद है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि डैंड्रफ और स्प्लिट एंड्स ना हो तो आपको एप्पल साइडर विनेगर में थोड़ा सा वाटर मिला के अपने बालों को रिंस करना होगा, चाहे तो लेमन जूस को वाटर में मिला के रिंस कर लीजिए, बट एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा काम करेगा डैंड्रफ पे और आपकी चमक पे बालों की, और स्प्लिट एंड्स को भी हटाएगा। प्रोटीन पाउडर आपको लेना होगा, हेम्प बोलते हैं उसे, हेम्प एक प्रोटीन पाउडर है जो कि बहुत पॉपुलर है वैरायटीज़ में, और वो उसकी जो सीड्स हैं, सीड्स होती हैं इसकी, हेम्प सीड्स आती हैं और फाइन पाउडर में भी आता है ये हाई क्वालिटी वेगन प्रोटीन है जिसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, फाइबर भी है और हेल्दी फैट और मिनरल्स है जो आपके बालों के लिए बेहतरीन है। ठीक है ना। अब हमें चाहिए लास्ट में कंडीशनर, बहुत अच्छे से कंडीशनिंग करना है अपने बालों को, ज़रूरी है। जैसे स्किन को कंडीशन करते हैं आप, लोशन लगाते हैं, उसी तरह से बालों को भी एक लोशन देना है। तो अब वो कैसे बनेगा? वो बनेगा एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी नॉन स्टिक ऑयल और कैस्टर ऑयल को ग्राइंड करके साथ में आप इसे नेचुरली बना सकते हैं। आपको बाहर से कोई भी कंडीशनर, और ये लीव ऑन कंडीशनर है, ये लगा रहेगा बालों पे तो कोई भी हार्म नहीं करेगा, उल्टा आपके बालों को अच्छा मॉइस्चराइज रखेगा, और जितना मॉइस्चराइज रहेंगे बाल उतना ज़्यादा लास्ट करेंगे अच्छे। ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यूजुअली लोग नहीं करते, जिनके बाल थोड़े से ऑयली होते हैं तो वो अवॉइड करते हैं, नहीं करना है, बालों को ब्रिटलनेस में नहीं छोड़ना है। शैम्पू कंडीशनर के बाद आपको हल्का सा ये लगा लेना है, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो हार्म करेगी, बेहतरीन रहेगा ये। पानी जो पीना है आपको बहुत अच्छा पीना है, 8 से 10 ग्लास, 10 से 12 ग्लास पीना ज़रूर है। घड़े का पानी पीना है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ।
बेहतरीन रहेगा आपके बालों के लिए, अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये सारे के सारे फूड्स मैंने क्विकली आपको बता दिए हैं जो हेयर शाइनिंग, हेयर ग्रोथ, आपके हेयर फॉल और आपके डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ब्रिटलनेस आ जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी, वो सारी पानी पीने से भी चली जाएगी, ठीक है ना। और कंडीशन ज़रूर करना है अपने बालों को। तो इस तरीके से आप अपने बालों के जो ये है, ये कह लीजिए कि फूड देना है बालों को, अपने ग़िज़ा जो आप लेते हैं वो पेट के लिए भी अच्छा है, ये सारी चीज़ें ये बालों के लिए भी अच्छी हैं और आपकी आईज़ के लिए और इन सब के लिए भी वर्क करेगी, पूरी बॉडी पे वर्क करती है ये। बट स्पेसिफिकली मैंने इसलिए बताया ताकि आप इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दे लें कि बालों के लिए स्पेशली क्या ज़रूरी है, ठीक है ना। तो बालों के लिए ये फूड ज़रूरी हैं, ज़रूर इनका इस्तेमाल करें। सिर्फ लगाने से काम नहीं होगा, खाने से मैक्सिमम फर्क पड़ता है। ऊपर से लगाते रहेंगे, अंदर जड़ खोखली होगी तो फ्रूट्स नहीं आएंगे, आप समझ रहे हैं। तो अंदर से उसको पानी देना पड़ेगा, अंदर से उसको खाना देना पड़ेगा अच्छा, ताकि वो एक अच्छा सा रिजल्ट आपको दे। और रिजल्ट जो जिसके बाल अच्छे होते हैं आपने देखा होगा कि कितना अच्छा फील होता है उनको, एक कॉन्फिडेंस आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत मेजर हिस्सा है ये। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें अपने ग़िज़ा में और फिर देखिए रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं। एकदम से नहीं आएंगे, बहुत बाल खराब है, बहुत कुछ आपने लगा चुका है बालों में, धीरे धीरे असर करता है ये चीज़ें नेचुरली, और बॉडी पे भी बहुत अच्छा असर करेंगी। विद इन 2 मंथ्स आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद दिख जाएंगे, आपके बाल खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएंगे। एकदम से बॉडी में कुछ भी आप डालते हैं तो असर नहीं होता, टाइम लेती हैं ये चीज़ें, बिकॉज ये नेचुरल हैं। ये एलोपैथिक की दवाई नहीं कि इंस्टेंटली खाया 1 टैबलेट, जो आप हेयर टॉनिक्स लगा लेते हैं ऊपर से, आप टैबलेट्स खा लेते हैं हेयर की, ठीक है खा लेनी चाहिए, बट मैं अब अवॉइड करती हूँ हमेशा कि विटामिन्स की, मिनरल्स की जो पाउडर्स एंड ऑल वो आप एक्स्ट्रा ऊपर से जो खाते हैं वो अवॉइड ही करें। नेचुरल पे आ जाइए, खाने में भी आपको वही चीज़ें मिलती हैं और वो आपको हार्म भी नहीं करेगी। आपको एक ये हो जाता है ना कि हमें पता नहीं होता कि कितना खाना है, विटामिन्स, मिनरल्स, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि उससे बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप अगर नेचुरली ये चीज़ें खाएंगे तो आपको कोई हार्म नहीं होगा, बिकॉज ये नेचर की चीज़ें हैं, खाना पीना तो हम खाते ही हैं, तो उससे आपको लॉस के, रिस्क के निल चांसेस हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस तरह से नेचुरली अपने बालों को अगर आप हेल्दी रखेंगे तो हमेशा आपके बाल हेल्दी रहेंगे, स्किन अच्छी रहेगी और आपका पेट भी अच्छा रहेगा और हर तरीके से पूरा बॉडी अच्छी फंक्शनैलिटी करेगी आपकी। आज मैं जो आपको एक DIY बताने जा रही हूँ वो हेयर मास्क है। यू कैन से अ सेरम ऑल्सो, हेयर्स के लिए जो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। और ये उन हेयर्स के लिए है जिनके हेयर्स बहुत फ्रीज़ी हैं, जो जैसे बोलते हैं कि झाड़ू वाले बाल हैं, बहुत फ्रीज़ी हैं, जैसे ही आप हेयर वॉश करते हैं बहुत फ्रीज़ीपन आता है, आप कंघी नहीं कर सकते हैं, और जब ड्राई हो जाते हैं आपके हेयर्स तो इतने फ्रीज़ी लगते हैं एज इफ पता नहीं कितना ज़्यादा इसमें झाड़ू जैसा लुक आता है और बहुत सारे दिखते हैं और ऐसे ड्राई लगते हैं कि बिल्कुल देखने में अच्छे नहीं लगते। तो उन हेयर्स के लिए ये मास्क है कि ये एक सेरम है जो कि इन चीज़ों से बनाया जाता है, जो कि सारी ही लुब्रिकेंट चीज़ें हैं। ये लुब्रिकेशन जो इनमें है वो आपके हेयर मास्क के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और आपके हेयर मास्क जब आप इसे लगाएंगे तो उसके बाद जब आप इसे वॉश करेंगे तो वो इतना ज़्यादा स्मूथनेस आपको देगा कि आप इसको बिल्कुल सोचेंगे कि ये कितना अच्छा मास्क है। ये वाला मास्क आपके लिए और चीज़ों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, बट देन ये सबसे अच्छा है आपके हेयर के स्मूथनेस के लिए। शाइनीपन भी देगा, स्मूथनेस भी देगा, फ्रीजीपन नहीं रहेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए ड्राई हेयर्स, फ्रीजी हेयर्स, जो झाड़ू वाले बाल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल झाड़ू बन गए हैं ड्राई होकर, बिल्कुल वो वाले हेयर्स के लिए बहुत बेहतरीन मास्क है। आप इसे जब भी लगाएंगे, इंस्टेंट मास्क है, आप लगा सकते हैं और ये एक कवरिंग का काम भी करेगा आपके हेयर्स के लिए। इन केस आप बाहर जा रहे हैं सन में तो भी आपके एज अ सनस्क्रीन काम करेगा। ये आपके हेयर्स को डैमेज नहीं होने देगा हीट से। बट आप ट्राई करें फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स पे कि आप अपने हेयर्स को बचा कर रखें सन से ज़्यादा। कि आफ्टर 10 इन द मॉर्निंग आप सन में ना जाएं, आफ्टर 4 o'clock ही आप सन में जाएं दोबारा से। तो टाइम बिटवीन 10 AM to 4 PM इज़ क्रूशियल टाइम फॉर हेयर्स, बॉडी, सनबर्न हो जाता है, टैन हो जाती है स्किन, दैट हीट इज़ नॉट गुड
अगर आप बोलेंगे विटामिन डी मिलता है तो आई थिंक मैक्सिमम पीपल आर अवेयर ऑफ इट। बिफोर 10 एंड आफ्टर 4 ही आपको विटामिन डी मिलेगा, एल्स तो आपको सन टैन और सनबर्न ही मिलेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने हेयर्स को और स्किन को बचा के रखें। तो इसमें ये चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, प्लस 3 चीज़ें और हैं जो मुझे आपको दिखानी है, जो आपके हेयर मास्क के साथ सिल्कीपन के साथ आपको बाउंसीपन भी देगा हेयर्स में। आपको यकीन नहीं आएगा कि आपके हेयर्स इतने अच्छे हो गए हैं। एंड ये प्रूव्ड है, यूज्ड है, हमने इसे बहुत बार यूज़ किया है, बहुत लोगों को मैंने बताया उन्होंने यूज़ किया है और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। तो आई एम श्योर कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं चलिए इन चीज़ें बता देती हूँ आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये 1 टेबलस्पून मेथी दाना है, मेथी सीड्स है, और 1 टेबलस्पून अलसी के बीज हैं, दैट इज़ फ्लैक्स सीड्स। ओके, ये है। मैंने 4 कैप्सूल्स विटामिन ई ऑयल का लिया है। आप चाहें तो अगर विटामिन ई ऑयल आपके पास मौजूद है तो आप उसकी 1 टेबलस्पून ले सकते हैं, नहीं है तो आप ये कैप्सूल्स मिलते हैं इसलिए फार्मेसी में, तो आप इसे 4 कैप्सूल्स ले सकते हैं। मैंने 1 एग लिया है। मैंने एक लीफ ली है एलोवेरा की। आप मेक श्योर करें कि एलोवेरा जो भी आप लीफ लेंगे एलोवेरा की, उसका एज जो है वो 3 साल से नीचे का होना चाहिए। जो भी 3 साल से नीचे का एलोवेरा होता है वो हेयर और स्किन के लिए बेहतर होता है। अबव 3 इयर्स मेडिकेटेड हो जाता है वो, और वो हर्बल मेडिसिन्स में यूज़ होता है। तो अगर आप हेयर्स और स्किन के लिए अबव 3 इयर्स का यूज़ करेंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, बहुत रेयर उसका शायद ही कोई बेनिफिट आपको मिले। बिकॉज़ ऐसा ही ये प्रूव्ड है कि आप 2 से 3 साल से नीचे का एलोवेरा आप हेयर और स्किन के लिए यूज़ करेंगे, अबव 3 इयर्स मेडिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो आप मेक श्योर करें जो भी प्लांट आप लें वो 3 इयर्स से नीचे का हो एलोवेरा में, उसकी आप एक बड़ी लीफ ले लें। एंड ये जो क्वांटिटी बता रही हूँ मैं नॉर्मल हेयर्स के लिए बता रही हूँ, मींस लेंथ वाइज। अगर आपके हेयर्स ज़्यादा हैं तो आपको इनमें से डबल करना पड़ेगा सब कुछ। लाइक 2 एलोवेरा की लीव्स लेनी पड़ेगी, 2 अंडे लेने पड़ेंगे आपको, ये 4 कैप्सूल नहीं 8 लेना पड़ेगा, ये 1 है तो ये 2-3 लेना पड़ेगा, इस तरीके से। एंड नाउ आप ये देखेंगे, ये है शहद, प्योर हनी, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है। और ये अब आप देखेंगे ये चीज़ है, ये मैंने लिया है अरबी जो सब्ज़ी हम बनाते हैं अरबी की, ये वो है। मैंने इसको बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद में मैंने इसे पूरा बॉईल नहीं किया है, अभी मैंने इसको यू कैन से 3/4 ये बॉइल्ड है। फिर मैंने इसका कवर निकाल कर इसको छील कर अच्छे से इसको काट लिया है। ये हम यूज़ करेंगे। जो इसमें लिक्विड्स हम यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम इसमें एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून। हम इसमें कैस्टर ऑयल 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। हम इसमें कोकोनट ऑयल 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। ये सब चीज़ें इसमें यूज़ होंगी इस पैक को बनाने के लिए। पैक के बनाने का प्रोसीजर है कि हम इसे पहले वाटर में थोड़ा वाटर 1 कप ऑफ वाटर ले लेंगे, हम ज़्यादा नहीं 1 कप ऑफ वाटर लेंगे। उसमें हम अपने ये सीड्स डालेंगे, थोड़ा सा बॉईल सा होने देंगे, और अपने अरबी डालेंगे हम उसमें, और काट कर अपना एलोवेरा डालेंगे। ये 3-4 चीज़ें उसमें डलेंगी, बाकी चीज़ें लेटर ऑन जब वो बन जाएगा तब डलेंगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए मैंने वाटर डाल दिया है बड़े बर्तन में, इसी में हम इसे बॉईल करेंगे। मैंने जो वाटर लिया है वो पीने वाला पानी लिया है, टैप वाटर नहीं लिया है। आप मेक श्योर करें आप ड्रिंकिंग वाटर लें इसमें। और अब हम इसमें, मैंने बड़ा कप लिया है वाटर का, मैंने इसमें डाल दिया है। आप क्वांटिटी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी अपने हेयर्स के हिसाब से आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपके छोटे हेयर्स हैं तो आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़े हैं तो आपको डबल क्वांटिटी करनी पड़ेगी। अगर आपके नॉर्मल हेयर्स हैं कि आपके थोड़े ज़्यादा बड़े नहीं ज़्यादा छोटे नहीं, तो आपको जो क्वांटिटी मैंने बताई है वो काफ़ी पड़ेगी आपको। तो इसमें अब हमें हमारा वार्म हो गया है वाटर, इसमें हम ये चीज़ें डालेंगे, सारी अभी नहीं डालेंगे। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो हम डालेंगे इसमें। तो चलिए डालते हैं। देखिए मैंने एलोवेरा को काट लिया है पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में।
आप ये परेशान मत होइए कि इसका पल्प निकाल कर करना है, ये करना है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप इसे इसी तरीके से वाटर में डालेंगे काट कर। तो हम ये वाटर में डाल देते हैं इसको। हमने एलोवेरा को काट कर वाटर में डाल दिया है। अब हम इसमें मेथी दाना और जो फ्लैक्स सीड्स है वो डालेंगे। हमने इसमें मेथी दाना और फ्लैक्स सीड्स दोनों डाल चुका है। अब हम इसमें अरवी डालेंगे। ये देखिए हमारी अरवी जो मैंने काट के रखी थी, ये ऑलरेडी प्री बॉइल्ड थी, 3/4 प्री बॉइल्ड थी। इसको मैंने अच्छे से इसका निकाला है कवर ऊपर का, और मैंने इसको काट लिया पीसेस में। अब हम इसे इसके साथ में बॉईल करेंगे दोबारा। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे ढककर रख देंगे जब तक ये अच्छे से पूरा इसकी जो इंग्रेडिएंट्स की जो चीज़ें क्वालिटीज़ है वो वाटर में ना आ जाए। हमें इसे बॉईल करते रहना है, लो फ्लेम पे, तेज़ पे नहीं करना, लो पे करना है। तो आप इसे लो पे, कम से कम इस पैक को बनने के लिए एटलीस्ट 15 मिनट्स आपको पूरा लगेगा ही लगेगा। आप इसे लो फ्लेम पर 15 to 20 मिनट्स आपको लगेगा इसमें, और आपको इसको अच्छे से मॉइस्ट होने देना है और इसको ढककर रखना है। आपको ऐसे खुला नहीं रखना है, ढककर आप इसे रखेंगे, इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे तो जो फ्लैक्स सीड्स और मेथी दाना है वो मॉइस्ट हो जाएगा, और एलोवेरा भी बहुत मॉइस्ट हो जाएगा, और अरबी भी बहुत मॉइस्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम इसका पैक बनाना शुरू करेंगे। सो लेट्स वेट जब तक ये बॉईल होता है। तो देखिए ये इस तरीके से बॉईल हो रहा है। ये कंडीशन है, जो वाटर है उसका कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है, ये देखिए। तो इस तरीके से बॉईल होता रहेगा और ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगा, और ये जो अरबी आपको दिखाई दे रही है अभी कटी हुई, बिल्कुल इसमें मैश हो जाएगी। और जो अलसी के बीज हैं और जो मेथी दाना है वो अपना, और जो एलोवेरा है वो अपना जो लेसपन एक होता है वो पूरा पानी में आ जाएगा। वी हैव टू वेट अभी भी और भी इसको बॉईल होने के लिए फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। उसके बाद हम इसको कूल करेंगे, फिर मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ क्या करना है इसका। तो देखिए अब ये अच्छे से मॉइस्ट हो चुका है, इसका जो वाटर कंटेंट था वो भी हाफ़ हो चुका है, और जो वाटर है देखिए उसका कलर भी चेंज हो गया है काफ़ी। तो अब ये बहुत मॉइस्ट हो चुका है, मुझे इसको कूल करना है। पहले कूल करेंगे हम इसको, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है हमें। सो लेट्स वेट जब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो देखिए अब अच्छे से कूल हो चुका है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल मॉइस्ट हो चुका है वुड से, और ठंडा भी हो गया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और बाकी चीज़ें इसमें मिलाएंगे और फिर इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो अभी पहले हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये कूल हो चुका है। अब मैं इसको ग्राइंड कर देती हूँ अच्छी तरीके से। देखिए ये इसमें बिल्कुल लेसपन आ गया है, अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें देखिए बिल्कुल स्टिकी सा हो गया है ये, और कूल हो चुका है। तो अब मैं इसे ग्राइंड कर देती हूँ, पर ग्राइंड करते समय मैं इसमें वो चीज़ें डालूँगी जो मैंने आपको दिखाई थी, जो कि हनी है, और ये कैप्सूल्स हैं जो मुझे काट कर डालने हैं, और एग जो मुझे डालना है, एग, ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद में मैं इसे ग्राइंड करती हूँ। तो देखिए ये मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, ये इस तरीके से आया है, और ये बहुत स्टिकी और बहुत फ्लफ़ी है। अगर आप इसे अपने बालों में लगाएंगे और उसके बाद में आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स देना पड़ेगा। जो ज़्यादा फ्रिजी हेयर्स हैं उनको 30 to 45 मिनट्स आपको इसे बाल में लगाना पड़ेगा। फ्रॉम रूट्स टिल स्प्लिट एंड्स तक आपने लगाना पड़ेगा। एंड्स तक जो है आपके स्प्लिट एंड्स पर भी लगाएं अच्छे से। इसको बिल्कुल कवर कर दें अपने हेयर्स को। इसको रूट्स पे इसलिए लगाना भी ज़रूरी है बिकॉज़ इसमें मेथी दाना है, फ्लैक्स सीड्स है, विटामिन ई ऑयल है, और कोई इसमें हार्म वाली चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। आप इसे रूट से लेके अपने एंड तक लगाइए और उसका एक ही बार में आप रिज़ल्ट देखें इसका। और इसमें अब जब हमने इसको ग्राइंड कर लिया है तो हमें इसमें ऑयल्स और एप्पल साइडर विनेगर भी डालना है, जो मैं अभी डाल देती हूँ। उसके बाद में हम इसे मिक्स करके अपने बालों में लगा लेंगे। सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा एप्पल साइडर विनेगर है, ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें लिया है, ये मैं इसमें डाल देंगे। ये बहुत बाउंसीपन देगा आपके हेयर्स को। और ये मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल इसमें डाल देती हूँ, डिपेंडिंग आपका लेंथ कितना है हेयर्स का। और कैस्टर ऑयल, ये सब आप डाल दीजिए अच्छे से। इसको एक और बार ग्राइंड करिए और इसको अपने स्प्लिट एंड्स पे, अपने हेयर्स पे पूरी तरह से इसको अच्छे से लगा लीजिए फॉर आफ्टर 30 मिनट्स।
जिसके नॉर्मल हल्के फ्रिजी हैं वो 30 मिनट्स रख ले, और जिसके ज़्यादा फ्रिजी हैं वो अपने हेयर्स को 45 मिनट्स के अराउंड और 1 आवर के अराउंड इसको रख ले और उसको वॉश कर दे। एक बात ध्यान रखें, जब आप इसे वॉश करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा बिकॉज इसमें फ्लैक्स सीड्स है, थोड़ा निकलने में थोड़ा एफर्ट्स लगेगा, बट आप जब उसके बाद अपने हेयर्स देखेंगे तो आप बिल्कुल अमेज्ड हो जाएंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिला है। आप हमेशा इसको ट्राई करेंगे एक बार लगाने के बाद, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए कैसा रिज़ल्ट आता है। ये इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट देगा, बाउंसीपन देगा, स्मूथनेस देगा, शाइनिंग देगा आपके हेयर्स को। एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें। तो आज का जो हमारा मास्क है वो बहुत बेहतरीन मास्क है हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए। यूजुअली लोग परेशान रहते हैं, फ्रिजी हेयर्स, झाड़ू वाले बाल, स्प्लिट एंड्स, इन सब से परेशान रहते हैं, और जिनके बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर्स है वो तो बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। ऑयली हेयर्स वाले फिर भी मैनेजेबल हो जाता है कि उनको एक्सेस ऑयल निकालना है, उसकी बहुत सारी अलग टेक्निक्स हैं, बहुत बहुत ईजी वे है। बट फ्रिजी हेयर्स को मैनेज करना जिसके होते हैं उसे ही पता होता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसा क्या पैक लगाया जाए जिसमें सब चीज़ें आ जाएं एक साथ बनाकर, हर चीज़ बार बार लगानी ना पड़े और एक ही साथ सब कुछ काम हो जाए। मैक्सिमम देखिए हेयर्स पैक जो होते हैं उसमें डिफरेंट शाइनिंग के लिए और आपकी स्मूथनिंग के लिए, स्ट्रेटनिंग के लिए, प्रोटीन पैक के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। बट हमारा फोकस जो आज का है वो है हमारा हेयर स्ट्रेटनिंग। ये हेयर स्मूथनिंग पे भी काम करता है, बट उसमें और भी चीज़ें डलती हैं जो स्मूथनिंग लाएंगी, उसको मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी। बट अभी हम हेयर स्ट्रेटनिंग के बारे में बात करें तो इसमें हर एक वो चीज़ हम डालेंगे जो बहुत फ्रीजी हेयर्स को स्ट्रेटन अप कर देगी अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं। देखिए रेगुलर तो यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। जो केमिकल्स होते हैं वो आपको 1-2 दिन में एकदम से असर दिखा देते हैं, और बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। और जिसके हेल्दी हेयर्स है तो आप जब नेचुरल से कर सकते हैं तो वाई टू गो फॉर इट। ओके जो लोग कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं, अब उसमें तो कोई वो नहीं है, बट बहुत से लोग नेचुरली ही करना चाहते हैं तो उनके लिए ये पैक है। आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कर लें। उसके बाद नहीं, अगर आपके फ्रिजी हेयर्स होते, अगर आपको लगता है कि नहीं उतना रिजल्ट आया तो आप जाके रीबॉन्डिंग और स्मूथनिंग और इन सब में जा सकते हैं। बट आप ट्राई करें, एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको जैसे मैं बता रही हूँ, और फिर इसके बाद आप रिजल्ट्स खुद देख लेंगे और आप जाएंगे ही नहीं, बिकॉज ये खुद अच्छा नेचुरल रिजल्ट आपको देगा। ओके तो ये जो है पैक, इसमें जो जो चीज़ें डलेगी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये है हमारा पूरा राइप्ड बनाना। मैं बनाना लेकर आई थी, मैंने उसको राइप किया है खुद से। ये देखिए मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, अभी मैंने फ्रिज से निकाला है, और गर्मियों में बहुत जल्दी राइप हो जाता है, सर्दी में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको ऑलमोस्ट मेरे को 4 डेज़ 5 डेज़ रखना पड़ा, तब ये जाके वो राइप हुआ है। बिल्कुल ये ताज़ा बनाना था तो मुझे इसे राइप करना था। राइप करने वाले से ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ताज़े वाले से नहीं होगा इतना। तो हमें एक ही बनाना ले लेना है, डिपेंडिंग आपकी लेंथ कितनी है हेयर्स की। अगर ज़्यादा है तो आपको 2 बनाना लेने पड़ेंगे, हर चीज़ 2 कर देनी पड़ेगी। अगर आपके हेयर्स का डबल क्वांटिटी, हेयर्स की ग्रोथ ज़्यादा है, बड़े हैं आपके, तो आपको डबल लेना पड़ेगा। और ये हमारा एलोवेरा की लीफ है, फ्रेश मैंने घर में उगा रखी है। आप देखिए ये वॉल पे मुड़ गया है, वॉल से जो मेरा गमला था वो वॉल से बिल्कुल चिपका हुआ था, तो ये लीफ भी ऐसे ही शेप ले लिए। फिर हम जो लेंगे वो है हमारा कॉर्नफ्लावर, जिसे अरारोट भी बोलते हैं, 1 टेबलस्पून। ये हम इसलिए लेंगे बिकॉज़ इसके अंदर एक्सेस ऑयल्स और डर्ट्स को एब्जॉर्ब करने की ताकत है, और आपके जो फ्रिजी हेयर्स है उनको बाउंसीपन देता है, सिल्कीपन भी देता है, और एंटी डैंड्रफ पे भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अंदर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स भी है जो आपकी हेयर्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये थिक पेस्ट भी बना देगा, हमारा बाइंडिंग एजेंट बहुत अच्छा है, जिससे आप अपने हेयर मास्क को अच्छे से लगा सकते हैं। और डर्टनेस भी निकालता है, एक्सेस ऑयल जो जमा हो गया आपके स्ट्रैंड्स पे। देखिए एक्सेस ऑयल अगर आपके स्ट्रैंड्स पे होगा, डर्टनेस होगी, तो जो भी हेयर पैक, हेयर ऑयल आप लगा रहे हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो मेन इम्पॉर्टेंट है कि हमें उसको पहले क्लीन करना है। उसके लिए मार्केट में प्यूरिफाइंग शैम्पूज़, क्लैरिफाइंग शैम्पूज़ आ चुके हैं,
बट अच्छा है जब हमारे घर में सस्ता चीज़ है उसको सेम चीज़ को निकालने के लिए, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। आप अपने हेयर्स को जो दिखते हैं कि शैम्पू कर लिया और फिर उसके बाद आप मास्क लगा लेते हैं, ऑयलिंग कर लेते हैं, वो असर नहीं करता। आप बोलते हैं कि वो असर नहीं कर रहा है और फिर भी फ्रीजी हो रहे हैं, वो इसीलिए होता है बिकॉज आपने एक्सेस ऑयल्स निकाला ही नहीं है बालों से और आपने ऊपर से उस पर डायरेक्ट लगा लिया है, ये रीज़न है। ओके, अब हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमें 2 टेबलस्पून चाहिए होगी, मैंने अभी इसमें दूसरी टेबलस्पून में डालूंगी। ओके, ये हमारी हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए, स्मूथनिंग के लिए भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा स्ट्रेटन अप करती है आपके हेयर्स को। ये हमें चाहिए ग्रिसलीन, मैंने बिल्कुल प्योरीफाई वाली ग्रिसलीन ली है और ये हमें चाहिए इसके लिए। इसमें ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून डलेगा। हमें चाहिए एग, मिल्क चाहिए 1/2 कप और 1 कप डिपेंडिंग आपके हेयर्स की। बहुत अच्छा होता है, आपको पता है एग भी प्रोटीन्स है उसमें, इसलिए चाहिए। और स्मूथनेस के लिए और जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं थोड़ी स्मूथनेस के लिए भी डाली है, बिकॉज जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेटनिंग के लिए वो रफ़ कर देंगे आपके हेयर्स को। जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गई है, वो आप एट द सेम टाइम अगर आपकी हेयर्स सिल्की हैं तो सिल्की करेगी, अगर आपके रफ़ है तो रफ़ कर देगी आपके हेयर्स को। आप कितनी यूज़ कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें एलोवेरा जेल जो है वो हमने काउंटर करेगा, जो भी रफनेस बढ़ा रहा है साथ में आपकी स्मूथनिंग भी कर रहा है। तो ये हमारी राइस है जिसको हमने ठंडा कर लिया है बॉईल करके, ये यूज़ होगी, ये आपके हेयर्स को रफ करती है। फिर हमारे ये 2 इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी और कॉर्नफ्लावर, जो कि हेयर्स को स्ट्रेटन करते हैं बट थोड़ा रफनेस भी आ जाता है हल्का। तो उसको काउंटर करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हेल्थ के लिए भी अब हमने देखना होगा। ये बाकी चीज़ें डली हैं, कौन कौन सी? मिल्क, वैसलीन, एग, ग्रिसलीन, एलोवेरा और आपका बनाना। अब आप बोलेंगे वैसलीन नहीं लगाना चाहिए बिकॉज क्या होता है वैसलीन में चिपचिपापन होता है, निकलती नहीं हेयर से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर अकेले लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी आपके हेयर से। ओके, अगर आप बिल्कुल अलग से लगा देंगे तो नहीं निकलेगी, आपको गर्म पानी बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा तब निकलेगी। बट इन सब चीज़ों के साथ मिक्स होके उसका फॉर्म डिफरेंट हो जाता है। ओके, और पूरी नहीं डालेंगे इसमें, थोड़ी डालेंगे इसमें बिल्कुल। ओके, ताकि वो बिल्कुल अच्छे से उसके साथ में मिक्स हो जाए बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हम कर लेते हैं, एक पेस्ट बना लेते हैं इनका जल्दी से जल्दी ग्राइंड करके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं, इसमें सारी डाल दी हैं। अब हम इसमें चावल डाल देंगे ऊपर से अपने, जो कि हमने बॉईल किए हुए हैं, और इनको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल मास्क बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही बेहतरीन है। इसे लगाइए अपने बालों में और ट्राई करें जिसके फ्रीजी ज़्यादा हेयर्स हैं वो ऑल्टरनेट डेज इसे लगाएं, राइट, फॉर एटलीस्ट 1 मंथ तक इसको ऑल्टरनेट डेज लगाइए। फिर आपको खुद ही दिखने लग जाएंगे आपके बाल स्ट्रेटन अप होना शुरू हो गए हैं। इसमें जिसके ऑयली हेयर्स हैं वो क्वांटिटी थोड़ी मुल्तानी मिट्टी की बढ़ा दे, जिसके फ्रीजी हेयर्स है थोड़ा कम कर दे। ओके, अकॉर्डिंगली जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, जैसे राइस हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गया, आपका कॉर्न स्टार्च हो गया जो कि अरारोट होता है, वो थोड़ा सा फ्रीजी कर देते हैं, बाउंसी बंद हो देते हैं बट फ्रीजीनेस आ जाती है थोड़ी। तो वो जिसके ड्राई हेयर्स है वो थोड़ी कम कर दे वो क्वांटिटी, और जो ऑयलिंग चीज़ें हैं मतलब जो स्मूथनिंग वाली हैं जैसे केला, एलोवेरा एंड ग्लिसरीन, इन सब की चीज़ें थोड़ा सा बढ़ा दे। और वाइस वर्सा जिसका ऑयल है वो ये राइस क्वांटिटी और इन सब चीज़ों को बढ़ा दे, तो उससे स्ट्रेटनिंग का आपका लेवल आ जाएगा। बट मेरे नॉर्मल हेयर्स हैं तो उसके लिए मैंने बनाया है, और मैं काफ़ी टाइम से इसको सोच रही थी इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या इंक्लूड करनी चाहिए जिससे अच्छा रिज़ल्ट आए। तो इस तरीके से आप इस मास्क को बनाइए और लगाइए और ख़ुद से रिज़ल्ट देख लीजिए। रेगुलर रहना पड़ता है हर एक चीज़ में, कोई इंस्टेंट नहीं हो जाती। जो घरेलू चीज़ें हैं वो इंस्टेंट नहीं होती। आपके बाहर जाएंगे केमिकल 3 डेज़ में रिबॉन्डिंग हो जाती है, स्ट्रेटनिंग हो जाती है, स्ट्रेटनिंग इवन आयरनिंग से तो एकदम ही हो जाती है इंस्टेंट। बट अगर आपको नेचुरली चाहिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। कंसिस्टेंट रहेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे। कंसिस्टेंसी लोग छोड़ देते हैं, वो एक दिन करते हैं फिर उसके बाद 1 महीने तक नहीं करते हैं, तो ऐसे नहीं होता है। आपको इसमें रेगुलर रहना पड़ता है, आप रेगुलर रहिए इसमें
और ऑल्टरनेटिवली जिसके ज़्यादा फ्रिजी हेयर्स है ऑल्टरनेटिवली लगाएं, जिसके कम है थोड़े वो 3 डेज़ में एक बार लगाएं। इसमें रेगुलर रही तो आपका मेंटेन रहेगा और भी बहुत सारे मसाइल आपके ठीक हो जाएंगे। इस मास्क के बहुत अच्छा हेयर स्ट्रेटनिंग मास्क है, ज़रूर लगाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जिसने भी ट्राई किया है कि ये कैसा लगा आपको। थोड़ा टाइम लगेगा बट आई एम श्योर आपके बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे। पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है।